हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेरी सहेली समर डिजिटल पर लाइव प्रोग्राम मेरी सहेली में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं आपकी सहेली बुशरा खान और मैं हूं आपकी सहेली राबिया शाहिद। और हम ये सहेलियां फिर से आई हैं मिलने अपनी तमाम सहेलियों को, नाजरीन और व्यूअर्स को जो बैठे हैं कैमरे के उस पार। तो चलिए इस शो का हिस्सा बनी लाइव कॉल्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर को इस्तेमाल कीजिए, कॉल्स कीजिए बेशुमार और मैसेजेस कीजिए बेइंतहा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों राबिया, आज का हमारा टॉपिक किस किस्म का टॉपिक आज का कुछ ऐसा है कि आज के दौर में सोशल मीडिया हर किसी की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, खास तौर पर खवातीन की। लेकिन सोशल मीडिया जहां खवातीन को अपने हक के लिए और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना और अपनी स्टोरीज शेयर करने का मौका देता है, वहीं ये सोशल मीडिया उनकी मेंटल हेल्थ और उनके सेल्फ एस्टीम को भी नुकसान पहुंचाता है। और खवातीन अक्सर सोशल मीडिया पर मटेरियलिस्टिक अप्रोच भी अपनाती हैं, जिसमें वो ब्रांड्स और लेविश लाइफस्टाइल की दुनिया में इतना खो जाती हैं कि कंपैरिजन कल्चर उन्हें कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार भी बना देता है। और अक्सर लाइक्स, फॉलोअर्स और कमेंट्स की तलाश उन्हें वैलिडेशन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहने का मौका भी दे देती है, वो उन पर डिपेंडेंट रहती हैं। तो आज हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कि क्यों और कैसे सोशल मीडिया खवातीन की ज़िंदगी को मुश्किल से मुश्किल तर बनाता जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात की आपने। सोशल मीडिया की जब बात करते हैं तो 10-15 साल पहले ये कोई ट्रेंड नहीं था, बिल्कुल, लेकिन हमें वक्त के साथ साथ चीज़ों को अडॉप्ट भी करना होता है और अडेप्ट भी करना होता है। और जब बात करते हैं सोशल मीडिया की, राबिया जिस तरह आपने बात की, बिल्कुल 100% आपने करेक्ट बात की कि सोशल मीडिया आपकी ज़िंदगी में कारोबारी और माशरती तरीके से तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आता है और बहुत कुछ हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है। सबसे बड़ी बात अबव ऑल अवेयरनेस है। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स तो हैं। हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन जब हम बात करते हैं ऑन दी अदर साइड नेगेटिव एस्पेक्ट्स की, तो देखिए खवातीन की ज़िंदगी में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कॉम्प्लेक्सिटीज़, इनसिक्योरिटीज़ भी यही से डेवलप हो रही हैं जब एक दूसरे का कंटेंट देखती हैं विच इज़ एक्चुअली आउट ऑफ रीच। पढ़ी लिखी खवातीन भी हैं, अनपढ़ खवातीन भी हैं, हर कोई सोशल मीडिया यूज कर रहा है। सोशल मीडिया आपको ये कोई सर्टेन फॉर्म फिल करने को नहीं कहता कि अगर आपकी ये डिमांड है, जजमेंट भी है, बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक बात की आपने कि आप सोशल मीडिया पे कोई फॉर्म तो फिल करते नहीं है कि आपकी ये कैटेगरी है तो आप इसको अप्लाई करो, आप यूज करें। एनी वन कैन यूज एनी टाइम एट एनी एनीवेयर। लेकिन जब बात करते हैं सोशल मीडिया में जो कि नेगेटिव असरात मुरतब होते हैं, स्पेशली जो हम बात करते हैं खवातीन की ज़िंदगी में, तो वो बहुत ज़्यादा है और वो बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या वजह है, क्या सूरत हाल है, ये हम जानेंगे, लेकिन अपने एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में, उनके एक्सपर्ट ओपिनियंस के साथ, क्योंकि आज हमारे गेस्ट हैं वो बिल्कुल रेलिवेंट है इस टॉपिक से और वी वुड लाइक टू नो थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस कि हाउ कैन वी ओवरकम दी नेगेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो कि इम्पैक्ट करती है सोशल मीडिया की तरफ से खवातीन पर। तो चलिए जी, आपको बताते चलिए आज हमारे साथ हैं शाजिया रिजवान, who is coordinator to CM Punjab and also the focal health person for Rawalpindi। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरी सहेली। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। उसके साथ जनाब जी आज हमारे साथ है एक खूबसूरत सी मॉडल, एक इन्फ्लुएंसर महक अशरफ, और हमारे साथ हैं जी साइमा आसिफ जो कि एक फाउंडर है एक वेंचर की, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करता है और काफ़ी सालों से वो काम कर रही है। इसके साथ साथ शी इज़ अ बिजनेस कंसल्टेंट एज वेल। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरी सहेली। थैंक यू वेरी मच। शाजिया, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, ये बताइए सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया की एक दुनिया है, एक अलग ग्लोब है, एक अलग प्लेनेट है। सोशल मीडिया आपको लगता है कि खवातीन की ज़िंदगी पर जो नेगेटिव असरात है वो असरअंदाज हो रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा, आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है और प्यारी सहेली की टॉपिक पे, मेरी सहेली के टॉपिक पे और ख़वातीन के उस पर बात करने का मौका मिल रहा है। और यकीनन सोशल मीडिया की ऐसी चीज़ है जो एक आम बंदे को स्टार बना देता है, बैठे बैठाए घर में बैठे स्टार बना देता है। मैं इसकी नेगेटिविटी पे तो अभी नहीं इस पर बात करूँगी, पॉजिटिविटी पे आऊँगी कि बाज़ लोग ऐसे हैं, अगर देखा जाए सोशल मीडिया की लाइफ ऐसी है कि बाज़ लोग एक आम नॉर्मल घरेलू ज़िंदगी, गांव की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें वो अपलोड करते हैं, वो घर बैठे स्टार बन जाते हैं। उनको अब तो मैं कह रही हूँ इतनी अवेयरनेस आ गई है कि आम लोगों को भी कमाई, घर में कमाई के ज़रिए मुहैया हो रहे हैं और फिर बड़ा अच्छा साइन भी है। और ख़वातीन के लिए बड़ा अच्छा है कि ख़वातीन सोशल मीडिया के थ्रू बड़ा आगे आ रही है, बड़ा उनको अवेयरनेस आ रही है। और मैं एज अ पॉलिटिशियन इतना कहना चाहती हूँ कि हम लोग एज अ वर्कर होते हैं, लेकिन जब तक हमारी एक्टिविटी सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं होती है, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो इंस्टा है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो फेसबुक है, तब तक हमारे लोगों को भी पता नहीं चलता। हर फील्ड में सोशल मीडिया का रोल है। और एग्जैक्टली जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं और सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, तो उसकी लाइकिंग, फॉलोइंग पूरे पाकिस्तान में, इवन की अदर कंट्री में लोग दिखते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। बात चीज़ें ऐसी हो जाती है। मेरे लास्ट 1.5 साल पहले वालिद का इंतकाल हुआ तो सोशल मीडिया पर छोटी सी पोस्ट चली और यकीन करें
मैं उस टाइम लोगों की मोहब्बत और अपनाइत इतनी मुझे मिली कि आउट ऑफ कंट्री से ऐसी कॉल्स आई कि मैं सारा दिन फ़ोन पे बैठी रहती थी। मैं लोगों की मोहब्बत, वो एक सोशल मीडिया की चीज़ पे तो मैं बता रही हूँ आपको कि वो एक ऐसी चीज़ है कि लोगों को घर बैठे हर चीज़ देखने को मिल रही होती है। और मोबाइल ऐसी थिंग है कि आपके पास 24 आवर्स मोबाइल होता है, और अब तो ऐसे है कि सोते हुए भी उठते बार बार देख रहे होते हैं फ़ोन के, कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई पोस्ट तो नहीं लगी, कोई कमेंट्स तो नहीं आया। लोगों को इतना फोबिया हो गया है। अगर नेगेटिविटी की देखी जाए बात, तो इसको अगर नेगेटिविटी ज़ुमरे में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ख़वातीन इसकी शिकार हो रही हैं। ख़वातीन हमारी असल में बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो हर चीज़ को फौरी ऑब्जर्व करती हैं। और घरेलू जो ख़वातीन होती हैं वो सोशल मीडिया को इतना ज़्यादा उन पर इन्फ्लुएंस हो जाता है। जैसे अभी आपने ब्रांड्स की बात की, तो ब्रांड्स कॉन्शियस हो गई हैं ख़वातीन, अवेयरनेस भी कह सकते हैं, लेकिन कॉन्शियस हो गई हैं, वो मुकाबलेबाजी कंपटीशन में आ गई हैं। वो चाहती हैं कि वो हर दिन लाइफ को आप अपना वो डिस्प्ले करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। घर इग्नोर हो रहे हैं, बच्चे इग्नोर हो रहे हैं, फैमिलीज इग्नोर हो रही हैं। ये थोड़ा अगर नेगेटिविटी की चीज़ में देखा जाए तो हम लोग उसको गलत ज़ुमरे में लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिव ही अगर रहने दें तो ये ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है। ख़वातीन को एम्पावर कर रहे हैं, ख़वातीन को बोलने का मौका मिल रहा है, ख़वातीन को आगे आने का मौका मिल रहा है, ख़वातीन पॉलिश हो रही हैं और हर शोबे में ख़वातीन फ्रंट लाइन पे हैं। तो अच्छा साइन देखा जाए तो बहुत अच्छा है। अगर बुरे साइन पे देखा जाए तो ख़वातीन का दिमाग जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। राइट। तो हमारे साथ एक यंग इन्फ्लुएंसर भी मौजूद है। महक, आप बताएं कि आप तो इस फील्ड में भी हैं, आप देखती होंगी यंग बच्चियों को, तो आपको क्या लगता है कि ख़वातीन किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रही हैं सोशल मीडिया से? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि जो सोशल मीडिया है, अब इससे ये होता है कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है, जब मैंने शुरू किया था 2 साल पहले अपना अकाउंट पब्लिक किया था और सारा, तब शुरू में मुझे बड़ा डर लगता था कि अच्छा कि आपको पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि आप जो लगा रहे हो वो आपकी पर्सनालिटी पे रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि आप जो पोस्ट कर रहे हैं वो आपकी पर्सनालिटी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब इसका इम्पैक्ट क्यों पड़ता है? हमारी जो जेनजी जनरेशन है, जो आजकल की जनरेशन है, उससे ये होता है कि अगर आज मैं कोई पिक्चर लगा देती हूँ, ठीक है, और वो सोचेंगे कि अच्छा इसकी ज़िंदगी तो बड़ी अच्छी है, चल रही है, ये तो सब चल रहा है। मेरी ये कोशिश होती है कि आज भी अगर मेरा नहीं मूड कुछ करने का, कुछ नहीं लगाने का, तो आई एम वेरी ट्रू टू माई ऑडियंस। मेरी कोशिश होती है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखें, आप अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पे लेके जाएंगे ना चीज़ों को, तो फिर और उससे चीज़ें लोग गलत सीखेंगे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो लगाएं उसको सोचें पहले। तो सोशल मीडिया के थ्रू, हाँ जी, आजकल के मुझे लगता है कि औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले सोचें कि ये सब कुछ रियल नहीं है। क्योंकि देखें, ऑनलाइन और असल ज़िंदगी में फ़र्क है, ये बहुत ज़रूरी है। हमने अपनी ये सर पे सवाल लिया है कि अच्छा अगर मैं मॉडलिंग करती हूँ तो मैं हर वक्त ही एक चार्म, एक सेलिब्रिटी जोन में, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फ़र्क है ज़िंदगी में और आपको इस फ़र्क को रखना चाहिए। हाँ, मैं इस चीज़ पे आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि अगर हम अपनी बचपन की बात करें तो बचपन में एक सेलिब्रिटी होता था, राइट? हम सोचते थे ओ इनकी क्या ज़िंदगी है। आजकल थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि आजकल हर किसी के पास नॉर्मलाइज हो गया, नॉर्मलाइज कि वो भी इसी प्लेनेट पे होते हैं। पहले थिंग्स वर डिफरेंट। लेकिन जब मैं बात करती हूँ आपसे एज एन इन्फ्लुएंसर, मुझे ये बताएं कि आपने इन्फ्लुएंशियल फील्ड में कब स्टेप इन किया? आपने किससे इंस्पिरेशन ली? आपने कैसे सोचा? कहीं ना कहीं से तो आपने कुछ देखा होगा ना? हाँ जी। अच्छा, जब मैंने अपना शुरू किया था तो हमेशा से ना मुझे शौक था फैशन का। तो मुझे कभी भी मुझे लोग देखते थे, जब बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया इन्फ्लुएंसर्स का दौर, तो मुझे इंस्पायर करते थे कि अच्छा आज मैं भी इन्फ्लुएंसर में उसमें जाती हूँ। ठीक है, तो मैंने अपनी नीश डिसाइड की थी कि मेरा है फैशन। तो जब मैंने फ़ैशन के वक्त जब ज्वाइन किया, तो फ़ैशन में भी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि हम हर तबके को टारगेट करें। ये नहीं कि सिर्फ हम ब्रांड्स को सिर्फ दिखाएं कि अच्छा हम महंगे महंगे ब्रांड्स पहनेंगे, क्योंकि देखिए हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तो जब आप अपने प्रोफाइल पे एक चीज़ लगा रहे हो, आपको एक इंसान को दिखाना चाहिए कि अच्छा आप किस तरीके से हर इंसान कर सकता है। तो मैंने जब स्टेप इन किया था तो मैंने इसी थॉट से स्टेप इन किया था कि मेरे लिए हर किसी का सोचना और हर किसी को दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर सिर्फ मैं ऊपर वाले तबके को टारगेट करूंगी तो वो भी नहीं सही, क्योंकि हमने अपने मुल्क का सोच के करना, स्मॉल बिजनेसेस को भी प्रमोट करना चाहिए। तो आप अपनी प्रोफाइल पे इस तरह का कंटेंट डालती है जो कि हर तबके के लिए? हाँ जी, जो मुझे पीआरस भी जब आते हैं तो मेरी कोशिश ये होती है कि हर तबके को टारगेट करें। ये नहीं कि सिर्फ आप महंगे ही ब्रांड्स कर रहे हो और इस तरह की चीज़ें प्रमोट कर रहे हो। ठीक। इसी के साथ साथ नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हुमैरा नाज ने भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। जी साइमा, जब आपसे बात होती है आप मुझे ये बताइए, आप तो वुमेन एम्पावरमेंट की ऑलरेडी उस पर बहुत काम कर रही हैं, एक अदारा चला रही है, एक वेंचर चला रही हैं एपिक पाकिस्तान के नाम से। सोशल मीडिया की जो हम बात करते हैं,
आप वुमेन एम्पावरमेंट के जब हवाले से बात कर रही हूँ मैं, तो सोशल मीडिया कितना इन्फ्लुएंस करता है एक औरत की ज़िंदगी में, नेगेटिवली और पॉजिटिवली? ठीक है, अच्छा इसमें बुशरा ये है कि नेगेटिव और पॉजिटिव महक ने भी बताया और मैम ने भी बता दिया, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। बात ये है कि अब जब औरतों की बात करते हैं तो उनको कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? yes. उसमें ये है कि मिडिल क्लास, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, उसमें कैटेगराइज करना। देखिए, जो एक पढ़ी लिखी औरत है वो सोशल मीडिया को बिल्कुल और तरह से यूज़ करेगी, जैसे महक ने कहा कि उनको पता है कि इनके डूज और डोंट्स क्या हैं, इनके लिमिट्स क्या हैं, ठीक है? अच्छा, अब आपने कहा कि किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है औरत को एक सोशल मीडिया। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम ही नहीं है, ट्विटर और लिंक्डइन भी सोशल मीडिया सारी का सोशल मीडिया बिल्कुल, आ गई ना, बिल्कुल। हम तो सबकी बात तो कर अब रहे हैं। मैं अगर आपको अपना पर्सनल बताऊं तो मुझे ये लगता है कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ सोशल मीडिया से। इन व्हाट वे? मैं आपको बताती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जब 2 साल पहले मैंने एपिक पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, तो उस वक्त जो मेरी टारगेट ऑडियंस थी वो थी मिडिल क्लास की पढ़ी लिखी औरतें, ठीक है? क्योंकि मुझे ये लगता है कि अपर क्लास की जो ख़वातीन है, अब अपर क्लास की ख़वातीन कौन है? एलीट क्लास, ठीक है? उनका एक ख़ास सर्कल है, ठीक है? और वो अपने सर्कल में ना किसी को एंटर होने देते हैं, ना वो उससे बाहर निकलते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है लोअर मिडिल क्लास तबका। ये वो तबका है कि जो सबसे ज़्यादा बेचारे मैनिपुलेट भी हो रहे हैं और उनको नुकसान भी हो रहा है सोशल मीडिया का, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनकी हद क्या है, लिमिट क्या है। उस वक्त फिर मैंने ये सोचा कि मैंने करना है, मैंने तो सर्विसेज में आना है, तो मेरे पास तो कोई प्रोडक्ट नहीं थी कि जिसको मैंने दिखाना है कि ये मेरा मोबाइल है, इसके ये फीचर्स हैं, इसके ये तो फिर मुझे क्या था, जब मैंने अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना था, तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि आई विल हैव टू प्रमोट माई सेल्फ फर्स्ट, ठीक है? पर्सनल ब्रांडिंग, मेरी जो खुद की पर्सनल डेवलपमेंट हो रही थी, मैंने उसको सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाया, औरतें इंस्पायर हुई, और फिर वो होते 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 एक कम्युनिटी डेवलप होगी, और अब तकरीबन कोई 100+ औरतें हैं आप पे, यानी कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, और आपकी एग्जांपल जो है वो पॉजिटिवली हम इसको ले सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं राबिया सोशल मीडिया की उन नेगेटिव एस्पेक्ट्स की भी, तो आप देखें कि वो खवातीन या वो लोग जो सोशल मीडिया पे कंटेंट को एग्जैजरेटेड फॉर्म में लगाते हैं या बहुत ही एक्स्ट्रा कलर्स उस पर डालकर उसको प्रेजेंट ऐसे करते हैं, हालांकि उसमें होती 1% है कहानी, जेन्युइननेस, बिल्कुल, लेकिन सामने वाला जो देख रहा है वो तो इन्फ्लुएंस होगा। नाम ही इसका ये कि यू गेट इन्फ्लुएंस्ड। क्योंकि देखिए, जब नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो आप अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहे हैं, अपनी प्राइवेसी दिखा रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं या बुरी चीज़ें दिखा रहे हैं, और किसी पे तनकीद कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, ट्रोलिंग कर रहे हैं, कमेंट्स पास कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आ जाता है आपके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे, जो कि आपके दिमाग पर गहरा असर डालता है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट खवातीन। और इसके हवाले से हमारे पास हमें एक और गेस्ट भी ज्वाइन किया है, डॉक्टर शिवाना मुफ्ती ने, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है यूएस से वीडियो लिंक पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आप सबका? गुड, आप कैसी हैं? मैं जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर शिवाना, आज हम सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया खवातीन को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, तो आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा आपको पता है, क्योंकि मैं भी अब इंस्टा और मेरे ये हैंडल्स चलते हैं, उसका मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुआ है। लेकिन एज एन एजुकेशनिस्ट, एज ए टीचर, एज ए डॉक्टर जो है, उससे स्क्रीन पे आने से पहले मेरा एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था। ये दुनिया बहुत डिफरेंट दुनिया है। जब तक आप इसमें कदम नहीं रखते, जिस तरह से अभी वो बता रही थी कि मेरा नीश जो था फैशन का था, उसके अंदर मैं आई, उनको उससे फायदा हुआ डिफरेंट मिडिल क्लास को अप्रोच करके। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, देखिए, जिन चीज़ों से हम दुनिया में मना करते हैं ना, क्योंकि मैं लाइफ कोच भी हूँ कि भाई कंपैरिजंस एंड कंपटीशंस एंड स्ट्रेस नहीं लेने का। इस दुनिया में एंटर होते ही कंपैरिजंस, कंपटीशंस एंड स्ट्रेस comes with a package. आप उससे जान नहीं छुड़ा सकते। People are obsessed with looks. Even as an educationist, मेरी सारी वीडियोस एजुकेशनल होती हैं, मैं अवेयरनेस और सोशल वर्क कर रही होती हूँ, लेकिन एक वहाँ पे एक हजूम बैठा हुआ है जिनकी अपनी क्वालिफिकेशंस या क्रेडेंशियल्स आपको पता नहीं होते, लेकिन वो आपके ऊपर जजमेंट ऐसे पास करते हैं जैसे उन्होंने बचपन आपके साथ गुजारा है। अगर इस फील्ड में या स्क्रीन पे आपने आना है, ऑफ कोर्स आपको थिक स्किन होना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे कंपैरिजन्स होंगे, कॉम्पिटिशन्स होंगे, और एज ए टीचर मनवाने के लिए पहले आपका जो स्किल एंड वैल्यू सेट होता है वो बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। वरना एजुकेशन सीखने के लिए बहुत कम लोग हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो, आप जब अवेयरनेस फैलाते हो तो उन्हें पता चलता है, जी यस, देयर इज अ गुड मैसेज आउट देयर एंड इट्स नॉट जस्ट विद द लुक्स एंड इट्स नॉट जस्ट विद वन नीश। गुड थिंग्स आर हैपनिंग ऑन द स्क्रीन, लेकिन
वो एक कच्चे दिमाग जो है ना, वो हो सकता है कि गलत मैसेज ले ले, और वो स्क्रीन पे आप देखें, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका वेट बहुत ज्यादा आता है, फिजिकली फिटनेस, आपने मुझे देखा हुआ है कि आप इनटू फिजिकल फिटनेस, जब आप स्क्रीन पे आते हैं तो आपको लगता है मैं 10-15 पाउंड हैवी कैसे आ रहा हूँ, या मेरा स्किन जो है वो वैसे अच्छी लगती है लेकिन देखने पे स्क्रीन में आपको मेकअप नहीं करना आता था स्क्रीन का। इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड जो आपको समझते समझते समझ आती है कि आपने इसके अंदर कैसे एंटर होना है, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। यू आर एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर शिवाना। जो हम बात करते हैं ना कि आपने अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, कोई भी कंटेंट देख के जो कि फ्लावरी सा है, जैसे कलरफुल सा है, लेकिन ऑब्वियसली वो तो कंटेंट है, लेकिन उसका जब सामने वाली एक आम औरत देखती है जो उसके एक्सेस में नहीं है वो लाइफ या वो ऐप वो चीज़ें, तो उसके दिमाग पे गहरा असर पड़ता है कि मुझे ये अचीव करना है, विच इज़ एक्चुअली आउट ऑफ रीच इन अ पॉसिबल मैनर, जो आप अपनी आम जिंदगी में अगर रियलिटी में अगर आप झांकते हैं। आप जब बात मैं आपसे करती हूँ एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आप बताएं कि इस तरह के जो असरात आपके जहन पे मुरतब होते हैं दूसरों की चीज़ें देखकर, दूसरों की लाइफस्टाइल को देखकर, उसको कैसे ओवरकम किया जाए, अपने माइंड को इन चीज़ों पे हावी ना होने दिया जाए। एक तो मैं अप्रिशिएट करूँगी कि आपने आज का जो टॉपिक सेलेक्ट किया है, मुझे लगता है इट्स अ नीड ऑफ द आवर। और सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस बहुत हो चुका है, आपके पास इन्फ्लुएंसर भी हैं, मैंने इनकी बात भी सुनी है, बड़े वो पॉजिटिव एक्सपेक्ट में बता रही है, मैंने साइमा की बात भी मैंने सुनी है, और डॉक्टर बुशरा ने बड़ी आसानी कर दी कि उन्होंने उन सारे फैक्टर्स पे बात की है। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है कि इस जिस टाइम पीरियड से हम गुजर रहे हैं, सिर्फ इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर सोशल क्लास, माइंडसेट है, कच्चे दिमाग है, सोशल कंपैरिजन है, जब हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पर आता है, उनके सेल्फ इमेज के ऊपर कॉन्सेप्ट आता है। ख़वातीन, एक आम औरत, वो चाहे अपर क्लास से बिलोंग कर रही है, वो लोअर क्लास से बिलोंग कर रही है, या वो मिडिल क्लास से बिलोंग कर रही है, उसका बेसिकली जो एक्सपोजर हो रहा है, अगर वो घर में बैठी हुई है, इवन वो कंपेयर उन ख़वातीन के साथ करती है जहाँ पर सब कुछ एक ग्लैमराइज नज़र आ रहे हैं, या सब कुछ आप स्टेज्ड नज़र, ग्लैमर की दुनिया, ग्लैमर की दुनिया, सब कुछ परफेक्ट सा नज़र आता है। उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, आप घर बैठ के बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें भी सीख सकते हैं। मतलब अगर मैं प्रोफेशनल ओपिनियन अभी साइड पे करके भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ, मैंने बहुत सारे व्लॉगिंग भी देखी, जो मैंने देखा कि उन्होंने एक विलेज लाइफ भी दिखाई और उसके अंदर वो टिप्स भी बता रहे हैं, वो पॉजिटिव इफेक्ट आता है। ऑपोजिट भी देखा और मैंने कहा व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, आप अपनी बेडरूम की बातें बाहर निकाल रहे हैं, पर्सनल फैमिली मैटर्स लेकर आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट लेकर आए, अब होता क्या जा रहा है, उससे सबसे पहले जो हाइटेंड इमोशंस हो रहे हैं, नॉर्मलाइज होता जा रहा है कि इट्स ओके टू शेयर एवरीथिंग विद एवरीवन। सबसे पहले ये वाला इफेक्ट आना शुरू हो गया, उससे क्या है, हम ना इमोशनली फ्रेजाइल होना, और जो नहीं लगाता वो लगता है कि वो तो फेक है, वो फेक है, वो तो बस नॉर्मल सा है, उसमें तो कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, बल्कि एक्सपोजिंग एवरीथिंग आउट हैज बिकम वेरी नॉर्मल नाउडेज ऑन सोशल मीडिया। और उससे ये होता है कि एक डिमार्केशन ख़त्म हो गई है ना, पर आपने अगर जो डेली बेसिस की अपनी रूटीन शेयर करी, उनकी सुबह कैसे शुरू होती है, वो उन्होंने आइडलाइज करके अपनी भी रैंकिंग बढ़ानी है, उन्हें रीच चाहिए, एक लाइक्स चाहिए। अगर आपको ये माइंडसेट पता चल जाए, और आई थिंक हाँ, घर बैठी अगर खातून के अंदर आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देना कि वो जैसी नज़र आती है, वो जैसी है, जो उसकी लाइफ है, जो उसके सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंगली द बेस्ट लाइफ है, वो उसके अंदर जो इम्प्रूव ला सकती है, उसका पिक एंड चूज़ है, उसको अपने अंदर कैसी बेहतरी अपनी ग्रूमिंग में लेकर आनी है, अपनी पर्सनालिटी में लेकर आनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया के थ्रू ही हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी, क्योंकि उसके हो सकता है उसके माइंड में एक आइडियल इमेज बैठा हो, वो अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड है, और जो कुछ वो देखती है, मुझे ऐसे नज़र आना है, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, अच्छा मेरे हस्बैंड ऐसे क्यों नहीं है, जो मैं उसमें तारीफ सुन रही हूँ, जैसे इस तरह के प्रोग्राम्स में आप देख सकते हैं। तो श्योरली अगर एक हम अपनी मुझे एक लगता है कि इसको काउंटर करने का तरीका ये हो सकता है, सोशल मीडिया के जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस हैं उनको बढ़ाते जाए, क्योंकि एक मैसेज आ रहा है, आहिस्ता सा आप ना डिफ्रेंशिएट करना शुरू हो जाते हैं कि किस प्रोग्राम का आपने ज़्यादा देखना है, मेरे पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और इसका पर्पसफुल बिल्कुल ठीक बात, जो उसके पीछे जो गोल है वो क्या है, मेरे ऊपर मेरी लाइफ में उसका इम्प्रेशन, और लेकिन वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और मेरा हाल है एक घर बैठी ख़वातीन की अगर सेल्फ वर्थ पे काम हो और उसकी अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर काम होगा ना, तो फिर वो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करती है मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है। बिल्कुल सही बात। तो शाज़िया, अगर मैं आपसे पूछूं, हमारा टॉपिक तो यही है कि सोशल मीडिया कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ख़वातीन सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस आखिर हो क्यों रही हैं, इतना डिपेंडेंट क्यों हो गई हैं वो सोशल मीडिया पर? जिस तरह अभी काफ़ी अच्छी डेफिनेशन उन्होंने बताई, असल में हम लोगों में अवेयरनेस नहीं है, हम लोग थोड़ा जिस तरह
काफ़ी लोगों ने ये कहा कि लोगों को मोबाइल रखने का तो पता है लेकिन उसका यूज़ करने का नहीं पता। लोग हर चीज़ को फॉलो तो कर देते हैं, हर तरह की एक्टिविटी हमें शो हो रही होती हैं, हर देख रहे होते हैं, हम उसको फॉलो करके एक इमेज बना लेते हैं, एक ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं कि हमारी लाइफ भी ऐसी होगी, दिस होगी, दैट होगी। और जिस तरह भी आपने कहा कि बाज़ कलर्ड ऐसे होते हैं, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही होती हैं। और बाज़ दफ़ा ख़वातीन के साथ ये होता है, ख़वातीन के साथ ऐसे होता है कि कुछ ब्रांड्स ऐसी होती है जिनके हम ऑर्डर कर देते हैं और जब घर आती हैं तो वो असल में जो तस्वीर में दिखाया जाता है वो हकीकत नहीं होता और फिर हम रो रहे होते हैं कि हमारी पेमेंट ज़ाया हो गई, हमारे साथ धोखा हो गया। धोखा नहीं होता, असल में हम लोगों को दिखाया ऐसा जाता है, हम लोगों को रिप्रेजेंट ऐसा किया जाता है जैसे हम बड़ी कोई अलग सी कोई मखलूक हैं और खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, कलरफुल नज़र आ रहे हैं। तो ये उसी के असरात हैं। हम लोगों ने हर चीज़ को एक ख्वाबी दुनिया बना दिया, हकीकत से हम दूर होते जा रहे हैं। अभी जिस तरह एक पर्सनल लाइफ को देख के सोशल मीडिया पे हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं, सुबह उठने को, दोपहर को, रात को, यानी खाने आप कहना चाह रही हैं कि ख़वातीन फैंटेसीज में रहती हैं। एग्जैक्टली हम लोगों ने हमारे माइंड, जिस तरह भी कहा गया कि माइंड कच्चे हैं और माइंड वाकई ख़वातीन के कच्चे हैं। ख़वातीन को कोट किया जा रहा है यहाँ पे, ख़वातीन बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। जो एजुकेटेड लेडीज़ हैं वो और ट्रैक पे चढ़ गई हैं, वो और ट्रैक पे जा रही है, जैसे सोशल मीडिया को मिस यूज़ किया जा रहा है। अभी आप देखिए हमारा एक जो वेबसाइट है टिकटॉक को देख ले, अगर टिकटॉक को देखा जाए तो वो टोटली अलग सी चीज़ है। हर कोई उसमें एक्टर बना हुआ है, हर कोई उसमें डांसर बना हुआ है, हर कोई उसमें सिंगर बना हुआ है। मतलब वो जो एक्चुअल लोग थे, जो एक्चुअल काम करने वाले लोग थे, जो एक्टर थे, जो मॉडल थे, जो सिंगर थे, वो पीछे रह गए हैं। जो ऐसे लोग हैं उनकी फॉलोइंग इतनी बढ़ गई है, वो घर बैठे वो लाखों कमा रहे हैं। तो ये भी एक बैड साइन है। इसी तरह की चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें थी कि बाज़ बच्चियाँ टिकटॉक पे आके इतनी फेमस हो गई कि वो जो एक्चुअल चीज़ें थी, एक्चुअल एक्टर्स थे, वो हैरान हो गए कि हमें भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं छुप गए, किसी लेयर में छुप गए। आपने लाइक्स और कमेंट्स की बात की, अब इशारा तो जाता जी आपके साथ बैठी हुई ये जो लाइक्स और कमेंट्स की एक रेस है ना, दिस इज एन अनएंडिंग रेस। जब तक ये डिजिटलाइज्ड प्लेटफॉर्म से ये चल रही हैं, लाइक्स और कमेंट्स की बात करें तो आप डिनाई नहीं कर सकती ये फैक्ट कि अगर एक इन्फ्लुएंसर ने अपना पब्लिक पेज बनाया हुआ है तो उसकी जो एंगेजमेंट है वो कितनी रैपिडली चल रही है, उसी की बेस पर आप एक कैटेगराइज इन्फ्लुएंसर भी आगे कंसीडर होते हैं। तो मुझे ये बताएं, लाइक्स और कमेंट्स आपकी नज़र में कितने मायने रखते हैं? मैं कहती हूँ ज़रूरी होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप और लोगों को रीच होता है तो देखते हैं तो आपको काम भी मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल के दौर में लोगों ने इतना हावी कर लिया है, इतना हावी कर लिया है कि अब वो पता है क्या करते हैं, अब एप्स आती हैं कि आप लाइक्स खरीद लो, आप फॉलोअर्स खरीद लो, ठीक है। इतना ज़्यादा अपने सर पे इस चीज़ को हावी कर लिया जो कि मुझे लगता है कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। जिस तरह मैं एक चीज़ मेंशन भी करना चाहती हूँ कि आजकल हमारे सोशल मीडिया पे, जिस तरह रिसेंटली अभी अंबानी की शादी थी, ठीक है, तो लोगों ने उसको इतना इंस्पायर कर लिया कि जी हॉलीवुड है, जी बॉलीवुड एक्टर्स हैं और सारे। तो अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अब हमारे माँ बाप ऑब्वियसली पुराने ज़माने के, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं अब मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ तो जी मेरी शादी धूमधाम से होनी चाहिए, मेरा सब कुछ हर एक इवेंट होना चाहिए, ढोल की माइयों, पता नहीं ब्राइडल शावर जो भी है। अब ये अनएक्सपेक्टेड इतनी ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशंस आ चुकी हैं हमारे लिए, जो कि मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं इन चीज़ों से दूर रहूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने अभी अंबानी वेडिंग की बात की, लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इनकी शादियां बड़ी लंबी लंबी चलती हैं, इतने फंक्शंस होते हैं कि शादी खत्म ही नहीं होती। सोशल मीडिया का ट्रेंड बन गया कि अच्छा इस इन्फ्लुएंसर ने किया तो मैं भी करूंगी, इस इन्फ्लुएंसर ने किया तो मैं भी करूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो नेगेटिविटी होगी ना कि आप किसी को देखकर जबरदस्ती। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि नेगेटिविटी है, क्योंकि जो आपकी बिलीव्स है ना आपको उस पर कायम रहना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पे आ रहे हो ना, ये नहीं है कि अच्छा अगर ये कर रही है तो फिर मैं भी करूंगी। अफोर्डेबिलिटी भी तो नहीं होती ना सबकी। हाँ जी। अब जैसे हम बात करते हैं अंबानी की शादी की, तो आपने देखा कि अंबानी की अब तक शादी, बच्चों की जो है शादी नहीं हुई, अभी बड़े बड़े हैवी फंक्शंस हो गए, अभी भी शादी नहीं हुई। जुलाई, राइट। अब जब मैं बात करती हूँ, मैं आप सबसे इसका कमेंट लूंगी कि देखिए अभी उनकी जो रुखसत है वो जुलाई में होनी है, शायद उसके बाद पोस्ट वेडिंग इवेंट्स भी चले तो कितने चले। तो ये देखिए कितना नेगेटिव है कि पूरी सोशल मीडिया पे यही बातें चल रही हैं, यही एक इम्प्रेसिव तरीके से कमेंट्स चल रहे हैं, लाइक्स चल रहे हैं, हालांकि दिस इज नेगेटिव। लोग इसको देखकर कहते हैं हमारे भी 10-5 फंक्शन पहले हो, बाद में हो, और जबरदस्ती के कोई नए फंक्शंस निकाले हुए। तो आप पहले बताएं, एज एन इन्फ्लुएंसर डू यू एग्री टू दिस सॉर्ट ऑफ इवेंट? डोंट एग्री टू दिस पॉइंट, क्योंकि मैं यही कह रही थी कि जिस तरह आजकल इन्फ्लुएंसर्स भी यही करते हैं कि जी इंस्पायर होके बहुत ज़्यादा इवेंट्स रख देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप के लिए भी बहुत ज़्यादा बर्डन है। क्यों हम कोई चीज़ जो सादगी से भी हो, ठीक है हर किसी की अपनी मर्जी होती है, पहले ज़माने में बहुत एक तो सादगी से होते थे या मैक्सिमम 3 इवेंट्स हो जाते थे, मेहंदी, बारात। लेकिन अब तो सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया, हमने दिखाना है। लेकिन मुझे लगता है कि आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो, आप जो चीज़ चाहते हो, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सोसाइटी ये कह रही है कि आप एक इवेंट रखो, नहीं।
जिस चीज से आप खुश हो ना आप वो करो, ये नहीं कि अगर 10 इवेंट्स हो तो 10 इवेंट्स करने। मेरा ये आप फॉलो कर रही हैं अंबानी की शादी? हाँ जी मैं कर रही हूँ जनाब। मैंने कहा कि मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं करती, और मैं इस चीज़ में कहूँगी हमारा जो माशरा है, हमारा जो तबका है, हमारा जो लोग हैं वो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, गरीब हैं। बेसिकली हम लोग ग्राउंड रियलिटी अगर देखा जाए तो हमारा जो अट्रैक्शन है एज अ पॉलिटिशियन, हम लोगों की बातें सुनते हैं, टेंशन फेस करते हैं, उनको सॉर्ट आउट करते हैं। करिए, लेकिन गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि ख़वातीन की बच्चियों की शादियाँ होना मुमकिन है। उनसे आगे हेल्प और जब यहाँ पर हम देखते हैं सोशल मीडिया पे द बिगेस्ट वेडिंग इवेंट बिग बैश, तो आप पता है आप फॉलो करिए अंबानी की शादी? नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। उसकी जो कुछ पिक्चर्स आप देखी होगी स्क्रॉल करते हुए, क्योंकि वो हर जगह चल रही है। मैं बात कहना चाहूंगी अंबानी जो है ना वो अपनी मनी पावर इतनी दिखा रहे हैं कि पूरा बॉलीवुड आ रहा है, भाई हॉलीवुड भी आ रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो लोग तो जाहिर सी बातें इन्फ्लुएंस होंगे ना। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, अब इन सारी बातें सुन के ना मुझे हैरत इस बात पे होती है कि इतना टाइम आपके पास हो ही क्यों कि आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। मैं सुबह 9 बजे अपने ऑफिस आती हूँ और मैं रात को 8 बजे जाती हूँ, और मैंने जॉब भी करनी है, मैंने अपने बिजनेस को भी देखना है, मैंने अपने घर को भी देखना है, और जब मेरे पास टाइम बचता है ना वो एंड पे ये होता है कि मैं देख लूँ कि मेरे LinkedIn पे। You're absolutely right, लेकिन यहाँ पे आप जैसी ओपिनियन रखने वाले लोग 10% हैं, और ये भी मुझे पता है। 90% जो है वही कि वही एक वेग कॉन्सेप्ट है। आप एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको पता है कि चल रही है शादी? मुझे भी नहीं, कुछ से नॉलेज है, होनी चाहिए, बस इस हद तक है। बट अगेन वो वाला आ गया, अभी जो मिस साइमा भी यही वाली सेम पॉइंट बात कर रही थी। देखिए कितने % हमारी ख़वातीन जो वर्किंग है या बिजनेस कर रही है, बिजी हैं। अब देखिए पाकिस्तान की बात हो रही है ना, पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है, देखी जा रही है, फॉलो हो रही है। लेकिन हम जब बात करते हैं इंडिया की, तो अंबानी की शादी तो चले इंडिया में है ना, अंबानी की फैमिली की, उन्होंने अपना इंडियन कल्चर प्रमोट किया है, उन्होंने अपनी वेडिंग फेस्टिविटीज से, अपने वेडिंग इवेंट्स ने जो है उनको प्रमोट किया। नीता अंबानी ने स्पेशली अपना सारा कल्चर, अपने एरियाज, अपने सिटीज, सब कुछ प्रमोट कर दिया है उन्होंने। उनके लिए आई थिंक इट वाज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर देम। पूरी दुनिया के सामने इंटरनेशनली इनवाइटेड गेस्ट बुलाए हैं, जो गेस्ट इनवाइटेड थे सबके सबको, इवन के पाकिस्तान से भी गेस्ट गए हैं, हमारे पाकिस्तान से गए हैं। जब हम बात करते हैं आतिफ असलम की बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दोसांझ, बहुत से लोग थे जी, राबिया जी बिल्कुल, राबिया को सारे सिंगर्स का पता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान से भी गए हैं, इंडिया से भी गए हैं, यूरोप, US, हर जगह से गए हैं। नेट वर्थ हर किसी की थी वो भी। अब आप ये देखें कि उन्होंने तो अपना कल्चर प्रमोट कर दिया सोशल मीडिया के तहत, और हम लोग उसी चीज़ को अडॉप्ट करते रहते हैं। अगर तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आपने लेना है तो हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं? एग्जैक्टली ये तो वो चीज़ दिखाई गई है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और आपको उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा, और उन्होंने ज़ाहिर उनको लगाने का कोई ज़रिया नहीं, तो उन्होंने शो ऑफ तो करना होता है। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, ज़ाहिर है उनके पास कुछ होता नहीं है, तो वो पर्सनल लाइफ को शो ऑफ करते हैं। और इवेंट्स अगर 2 हैं तो उसकी जगह 10 भी बना सकते हैं, हम लोग तो 20 भी बना सकते हैं। इवेंट्स का कुछ नहीं है। आपके पास अगर अल्लाह ताला ने आपको हर किस्म की सहूलत दी हुई है तो उसको ज़ाहिर वो यूटिलाइज़ करते हैं, दिखावा करते हैं। और आजकल के दिखावे का दौर इतना गलत हो गया है कि हकीकतन जो असल जो बच्चियाँ हैं वो घरों में बैठी देख रही होती है कि हमारी भी शादी काश ऐसे धूमधाम से हो, हमारी भी माइयों हो, हमारा भी निकाह ऐसे हो, हम भी वाइट जोड़ा कोई गोटे वाला पहने, कोई येलो सूट पहने, कोई रेड पहने, कोई वलीमा हो। लेकिन अब तो निकाह हो जाना भी बड़ी बात है, क्योंकि अब तो छोटे छोटे फंक्शंस पे इतना पैसा लग रहा है। सिर्फ ये कि हम जो सोशल मीडिया पे या TV पे जो हर चीज़ देख के अपना दिमाग ड्रीमी ज़िंदगी बना लेते हैं, वो गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जितने हमारे जो अपर क्लास लोग हैं वो भी इन चीज़ों को बड़ा खुशी से फॉलो भी करते हैं, बड़ा खुश होकर बताते हैं कि जी हमारे पास बड़ा पैसा है, हम इतने खाने कर सकते हैं, हम इतने फंक्शंस कर सकते हैं। असल में अगर इसके बदले हम लोग अगर इतदाल पसंदी को, अगर हम अपनी इस्लामी तर्जियात को, अगर हम ईमान को, अगर इस्लाम को देखा जाए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ पे जो शाह खर्च है उस पर लानत फरमाई और वो शैतान का भाई कहा गया है। तो ऐसा चीज़ हमारा इस्लाम हमें नहीं सिखाता। हमने इस्लाम को फोकियत देनी है, इस्लाम की तरजीहात को आगे लाना है, उसकी चीज़ों को आगे लाना है, ताकि ये जो हिंदू कल्चर है, ये यूरोपियन कल्चर है, उसमें पैसे का ज़्यादा दिखाया गया और हम उसको देख के एक माइंड सेटअप बना लेते हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं और हमें चाहिए कि इसके मामले में हमें कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए, छोटे छोटे अवेयरनेस, सोशल मीडिया पे छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम रखने चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए कि जैसे दुनिया के लोग इसको यूज करें पॉजिटिव तरीके से। हम नेगेटिव चीज को पाकिस्तान के कल्चर को भी प्रमोट करें, पाकिस्तानी अपने अंदाज से सोशल मीडिया। मेरे ख्याल में डॉक्टर शबाना से भी हमें पूछना चाहिए। डॉक्टर शबाना, आप अंबानी वेडिंग फॉलो कर रही हैं? एब्सोल्युटली। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी चाहिए कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, दे आर सक्सेसफुल फॉर अ रीजन।
वो बगैर किसी काबिलियत अहलियत के सक्सेस नहीं हासिल करते, और जब हासिल कर लेते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए वो उस लेवल पे होते हैं, उनकी विजन और मिशन वो होता है जो एक आम बंदा या आम तबके का बंदा सोच नहीं सकता। इन लोगों के जो पीछे स्ट्रेटजीज होती हैं कि हमने किस लेवल पे शादी करनी है और उसका मकसद क्या है, उनकी पॉलिटिकल गेम चल रही होती है। अभी उन्होंने किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि वो कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, वो एक्चुअली टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं थ्रू दिस वेडिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उनका मकसद सिर्फ शादी करना नहीं होता, शादी के अलावा जो उनकी नेटवर्किंग पीछे चल रही होती है, और नेटवर्किंग के अलावा वो दूर की सोचते हैं, वो पेट्रियाटिकली, और इंडिया में ये बहुत ज्यादा है कि इस चीज करने के बाद हमारी ये स्ट्रेटेजी पूरी प्लानिंग चल रही होती है, पॉलिटिकल गेम चल रही होती है। राइट। तो उनकी तो जो है ना शादियों का मकसद कि हमने एक, उन्होंने बहुत बड़ा कल्चर सेंटर बनाया, वो वहां पे एक क्लासिकल डांस कर रही है, अपने इंडिया को प्रमोट कर रही है नीता अंबानी, उसका तो मकसद हल हो गया। एक आम जहन, एक कच्चा जो जहन है, और जो बाकी, और खासतौर पे हमारा कल्चर थोड़ा सा इंडो पाक का मिलता जुलता है, हमने ये नहीं देखना कि उससे उनकी शादी के पीछे जो पॉलिटिकल गेम चल रही है उसका क्या मकसद है। हमारे कच्चे जहन ने देखना है कि उन्होंने कपड़े कितने पहने हैं, उन्होंने तो ये नहीं देखना ना। लेकिन डॉक्टर शबाना, इंडिया में भी गुर्बत तो है, लेकिन लोग फिर भी देख रहे हैं, तो उनमें एहसास कमतरी नहीं आएगी? एब्सोल्युटली, ये बड़ी गेम खेल रहे हैं एट अ सर्टेन लेवल कि उन्होंने अपने मुल्क को ऐसे कैसे जाना है। जो आम बंदा है उसको तो इस चीज की समझ ही नहीं आनी कि पीछे गेम क्या चल रही है। उन्होंने तो ये देखना है कि हमने ऐसे जो है ड्रेसअप होना है, मेरा कपड़े ऐसे होने चाहिए, और मैंने इस तरह का दिखना है। जिस तरह से मैं यूथ मेंटोरिंग करती हूँ, मैं कॉलेज टू कॉलेज जाती हूँ, और ये जो सोशल मीडिया सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है यंग लड़कियों को। आपके 12-13 साल की बच्चियां वो वाली मेकअप की चीजें, वो वाले मेकअप के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, जो कि अगर आप 10 साल पहले चले जाएं तो किसी 12 या 13 साल की बच्ची को क्या पता था कि टोनर क्या होता है, एसेंस क्या होता है, हमने मेकअप या फाउंडेशन कौन सा लगाना है। सिट डाउन विद द गर्ल्स, आपको पता चलेगा कि हर लड़की जो है वो एक चिजल्ड लुक चाहती है, क्योंकि मीडिया के ऊपर एक चिजल्ड लुक आई हुई है, एक आप पकड़ लिप्स आए हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो नेगेटिविटी की तरफ इसलिए चली गई हैं क्योंकि बॉडी शेमिंग होती है, एंड पीपल फील कि वो बुलीड हो रहे हैं इफ दे डोंट गिव अ सर्टेन लुक। खासतौर पे कॉलेज के लोग और जो बच्चियां जिनका भी मेंटल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, इमोशनली इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, वो नेगेटिविटी उसमें से ले लेते हैं। मेरे और आप जैसे लोग जब बाशऊर है, उनको भी अफेक्ट कर जाता है कंपैरिजन एंड कंपटीशन। तो आप ये सोचेंगे जो कच्चे ज़हन की लड़की हैं उनका बॉडी शेमिंग और उनकी जो मैसेज, टेक होम मैसेज है, जब तक कि घर के अंदर बहुत ज्यादा। डॉक्टर शबाना, अगर हम यहाँ पर इन्फ्लुएंस की बात करें तो आपने देखा होगा, अगर जो प्रीवियसली उनका एक पूरा सेटअप चला था वेडिंग का, जिसमें राधिका ने आनंद अंबानी के लिए एक परफॉर्मेंस की थी, डांस परफॉर्मेंस, और वो उन तक गई थी, तो लोगों ने इंडिया में उन्हें फॉलो किया, उसी उनकी परफॉर्मेंस को उसी तरह से डांस किया, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो हुआ ना जी। ये तो पाकिस्तान में भी चल रहा है। हाँ, अब तो पाकिस्तान में भी ट्रेंड आ गया डॉक्टर शबाना, आई थिंक हर जगह पे कि आइदर द ग्रूम goes to the bride or the bride goes to the groom while dancing. Nazli got influenced, they got successful in this. हम उनको तकलीद करते हैं ना, जब हम फॉलो करते हैं तो हम आधी चीज देख लेते हैं। हम अंबानी तो नहीं है ना, हम जो है आपको ये माँ बाप को यहाँ पे बैठ के अपने बच्चों के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी ना कि व्हाट काइंड ऑफ वेडिंग यू वांट। अगर तुमने मस्जिद में जाके निकाह करना है और बाकी पैसे हम तुम्हारे अकाउंट में सेट कर दें ताकि तुम आगे से अपना घर खरीद सको, इंडिपेंडेंट हो सको, या जो है तुमको कल को मसला पड़ जाए तो तुम्हारे पास एक सेट अकाउंट ऑफ मनी हो, ये माँ बाप बात करते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे जो है उन्होंने तो वो वाले पैसे, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी होता है एक सर्टेन क्लास के पास, एक मिडिल तबके के पास, उन्होंने शादियों पे लगा देना है, उड़ा देना है, बाद में शादी चले या ना चले। एट दैट इंस्टेंट दे आर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिगर पिक्चर जो वहां पे चल रही है। वो किसी की भी शादी हो सकती है, किसी एक्टर की, अंबानी की, उनकी तो नेटवर्किंग चल रही है, हमारी तो जो है फिर लग गई ना, क्योंकि हमने तो सिर्फ एक इमेज ले लिया और इन्फ्लुएंस्ड हो गए। तो ये तो घर में और अवेयरनेस वीडियोस, जो अभी कोई कह रहा था कि हमें पॉजिटिव वीडियोस डालनी पड़ेंगी, हमें इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में मैच्योर लोगों को लेके जाना पड़ेगा, कॉलेज टू कॉलेज मेंटोरिंग करनी पड़ेगी ताकि आपकी आने वाली जनरेशन इससे नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो। ऑब्वियसली इवन मार्क ज़करबर्ग भी आनंद अंबानी की वॉच से इतना इम्प्रेस थे, एक इन्फ्लुएंसर दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो even though he can buy anything, yes, and he is one of the amongst
यू नो रिचेस्ट एंटरप्रेन्योर्स। इसलिए हो रहा होगा ना कि आप खुद सोचें, ये जो लोग हैं वो कुछ तो गोरे जो हैं वो सिर्फ एक ही शर्ट के मल्टीपल कलर्स लेके एक ही ब्रांड पहनते हैं कि we want to be productive, इस तरह हम एहसास कमतरी की तरफ जा रहे हैं। हमारी ये सोशल लाइफ है ये और तरह की है, जो घरेलू लाइफ है और तरह की, हम एहसास कमतरी की तरफ जा रहे हैं। जो एक्चुअल लाइफ है उससे हम बिल्कुल दूर हो गए हैं और हम लोग इसी चीज़ों पे बिलीव कर रहे हैं कि इनकी लाइफ ऐसी होगी, एक सेटअप हम लोगों ने माइंड बना दिया। तो ये चीज़ें गलत हैं, इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है सख्त, और ये आप जैसे लोग कर सकते हैं। हम लोग सोशल मीडिया के, अभी मैं एक चैनल पे बैठी हुई थी और मेरे एक रैंडम पॉइंट नहीं था मेरे पास कि उस पर बात करने के लिए, लेकिन अगर देखा जाए सोशल मीडिया पे मैंने फ़ौरन फ़ोन ऑन किया और एकदम से वो पॉइंट मेरे सामने, उसको मैंने सर्च किया और मेरे सामने आए और मुझे इतना अच्छा वहाँ बोलने का मौका मिला कि मेरे लिए बड़ा अच्छा गुड साइन था। अगर आप उसको अच्छी चीज़ों की देखा जाए साइड में तो आप बड़ा कुछ सीख भी सकते हैं, बड़ा कुछ गेन कर सकते हैं। लेकिन नेगेटिविटी की भी यहाँ पे बात करनी चाहिए, जहाँ पे हम सब कर रहे हैं नेगेटिविटी की बात। अगर इसकी पॉजिटिविटी को देखा जाए तो आज हमने अगर अपने आप को पॉलिश भी किया है तो सोशल मीडिया की वजह से किया। अगर हम आगे आए भी हैं सोशल मीडिया की वजह से आए, अगर हम लोग किसी मुकाम पे बैठे भी हुए सोशल मीडिया की वजह से हैं, तो हमें पॉलिश, हमें इससे पहले जितने भी हमारे लोग थे वो कभी कभी जैसे आपने कहा 10-15 साल पहले की अगर बात की जाए, लोगों को पता ही नहीं होता कि फोटोशूट क्या होता है, तस्वीरें अपलोड करना क्या होती हैं, वीडियो अपलोड करना क्या होती है, क्लिप्स क्या होते हैं। अब लोगों को एक एक एक्टिविटी करते हैं तो वो पॉपुलर हो रहे हैं, लोगों की नज़रों में प्रोमिनेंट हो रहे हैं। मेरे लिए बड़ा अच्छा है, मैं एज अ पॉलिटिशियन इस चीज़ से बड़ी सेटिस्फाइड भी हूँ कि आज जो कुछ भी हूँ सोशल मीडिया की वजह से हूँ। आज सोशल मीडिया पे एक नाम, एक पहचान है, तो उसको पॉजिटिविटी की अगर देखा जाए तो बड़ा अच्छा साइन है। लेकिन नेगेटिविटी हम लोगों ने थोड़ा माइंड में चीज़ों को बहुत ज़्यादा उन पे डिपेंड करना और बहुत ज़्यादा रिलाई करना। फिरोज खान की रिसेंटली शादी हुई है तो जो उनकी वाइफ थी, उनका जो ड्रेस था, उनका जो लहंगा था वो 16 या 18 हज़ार का था। तो लेकिन ट्रोलिंग करने पे हम लोग वैसे भी माहिर हैं। अब देखिए इसके साथ साथ एक जगह दूसरी शादी हो रही है और दूसरी तरफ ऑन द सेम साइड वो हम लोग क्रिटिसाइज करें पिछली बीवी की जो पर्सनल पिछली शादी की जो पर्सनल शेयर की गई, शेयर कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ कमेंट्स पास कर रहे हैं। आप बताइए, इसमें दूसरा ये भी है ना, आप ये भी देखना कि आप किस माशरे में बैठे हुए, आपका लिटरेसी रेट क्या है, और आपकी वो जो ऑलरेडी इतने कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है, मेंटली स्ट्रेस्ड है, सारी रात सोते नहीं है, खाना नहीं खाते, फास्ट फूड लवर है, तो वो आप ये भी तो देखें ना कि वो सारी रात उन्होंने स्क्रॉलिंग कर करके अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालनी है ना। तो फिरोज खान की बारी आ गई। आपने जैसे ये फिरोज खान की भी शादी का जिक्र किया, एक्चुअली ये एक प्लाइट है। अब हो क्या रहा है, हर कोई बोलता है, और आप किसी भी वेबसाइट पे जाए, फेसबुक, ट्विटर, कहीं पे भी चले जाएं, हर एक ने हक समझ लिया हुआ है कि हमने नीचे कौन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, इमोशंस हाइटेंड हो गए हैं। हम किसी के लिए वो फील नहीं करते, हमने इमोटिकॉन ज़रूर वो वाला शेयर करना है जिससे हमारे बहुत ज़्यादा उनके लिए मोहब्बत एक्सप्रेस हो रही होती है। कई दफ़ा ये जो ट्रोलिंग होती है, इतनी नेगेटिव कमेंट, अब्यूसिव लैंग्वेज होती है। हम किसी की पर्सनल सेलिब्रिटीज़ हों, कोई भी फेमस फिगर हो, पिछले दिनों वो जो एक डिवोर्स हुआ था टेनिस, मैं नाम नहीं मेंशन करती, आप उससे समझ आएंगे, जिसमें पाकिस्तान इंडियन दोनों तरफ वो बिलोंग करता था और इंडियन, लेकिन उससे ये हुआ कि होना कि एक विलन बन गया। ये किसी का पर्सनल मैटर है, और क्योंकि शुएब मलिक और सानी मिर्जा को देख लें आप कैसे ट्रोल किया गया। मैं उसी कपल की बात कर रही थी क्योंकि वो ये गलत, सना जावेद की जब शादी हुई उनके साथ, तो वो भी अपनी मर्जी की कहानी जिसको, लेकिन आपने देखा होगा वो एक वो जो अपने हस्बैंड का मैच देखने के लिए वो आई हैं तो उन्हें बहुत बुरी तरह ट्रोल किया। एग्जैक्टली, ये जो हालांकि ये देखिए आपके एक दफा आपका एक निकाह खत्म हो गया तो आपको अल्लाह ने भी राइट दिया, आप जिसके साथ मर्जी शादी करें। आप कौन है भाई, आप उसकी पिछली जिंदगी को खोल रहे हैं। फिरोज खान की बात की जाए तो उसकी जब सेपरेशन हो रही थी पहली वाइफ से, 2 बच्चे हैं उसके उनसे, तब भी ट्रोल किया गया। कोई इल्जामात उधर से आ रहे, उधर से आ रहे, जजमेंट्स चल रही हैं। एक करियर एक एक्टर का, एंड ही इज एन ऑन स्क्रीन पर्सन, उस पर इतना मसला हुआ। अब कुछ अरसे बाद जब उन्होंने दूसरी शादी की है तो उनके ड्रेस को लेके बातें स्टार्ट हो गई हैं। 18,000 का है, 18,500 का है, एक हम मॉडल ने पहना हुआ है, फ्लावर ब्रांड है, और इसके साथ साथ पिछले भी जो जैसे कहते हैं ना बंद किताब खोलना शुरू कर दी है। मैं आपको ये कहना, कैरेक्टर असैसिनेशन, रिप्यूट असैसिनेशन, किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं भी है, सेंसिटिविटी खत्म होती जा रही है। हमने इन एलिमेंट पे ज़रूर हमने देखना है।
श्योरली मैं भी इसी दुनिया का एक हिस्सा हूँ। सिर्फ मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ थेरेपी प्रोवाइड कर रही हूँ या एक मैं खुद एजुकेशनिस्ट भी हूँ। तो हम आम इंसान को देखते हैं ना, जो हमारे पास आते हैं, हमने उनके माइंड को देखना है कि उनके माइंड को हम दोनों तरह से चेंज कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, आप बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आप बताएं कि जिस तरह के लोग सोशल मीडिया को नेगेटिव तरीके से प्रमोट करते हैं, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की, किसी की रेप्यूट को डेंट करने की कोशिश की, बद इखलाक एटीट्यूड इस्तेमाल किया, वो क्यों करते हैं? सबसे पहले तो मुझे बताएं उनका माइंडसेट क्या चल रहा था, उनकी ज़िंदगी में क्या होता है कि वो इस तरह की हरकतें करते हैं? अच्छा, अब दिखाने वालों की जो बात कर रहे हैं बेसिकली, नहीं, जो करते हैं नेगेटिव ट्रोल, जो नेगेटिव ट्रोल कर रहे हैं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन एक तो निकाल रहे होते हैं। और हाँ, यही थेरेपी है। डॉक्टर साहब, ये What are the reasons? We would like to know. क्या मसला है? मैंने बहुत सारे, अच्छा मैं अगर वैसे देखूं, जैसे फिरोज खान के साथ अब ये इशू है, देखिए एक बंदा खुशी में, फिरोज खान के साथ, बुशरा अंसारी के साथ, देखिए हम उनको बचपन से देखते हैं, वो इतनी जबरदस्त, इमरान अशरफ हैं, मैं आपको यहाँ से एक मिसाल दूंगी। पहले फिरोज खान ने अपनी जिंदगी का नया चैप्टर स्टार्ट किया, लेकिन उसको मुबारकबाद की बजाय लोग ट्रोल करना शुरू हो गए हैं। अब अभी देखिए फिरोज खान के लिए बहुत टाइम बढ़ता जा रहा है ना, हम रिजिड फेज मीडिया को ब्लॉक नहीं कर सकते, ये मीडिया ने रहना है। लेकिन हालांकि वो चाहते तो वो करोड़ों का भी कपड़े पहन सकते थे। He can afford it. जी बिल्कुल ऐसा है। पहले ये होता था कि इन्फॉर्मेशन ना, जैसे घर में कोई मैटर डिस्कस होता था ना, वो बच्चों तक नहीं जाता था। सबसे बड़ा नुकसान ये होना शुरू हो गया, ये मोबाइल की क्लिक है, पेरेंटल कंट्रोल नहीं है। मैं पहले इस पे बात करूंगी। उससे क्या होना शुरू हो गया, एक बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है ना, तो उसके सामने वो स्क्रॉल करेगा तो रील्स चलती हैं, खत्म होती दूसरी आती है, तो वो सेल्फ कंट्रोल कैसे आएगा? इसका मतलब है एक्सटर्नल कंट्रोल की जरूरत है। वो एक्सटर्नल चेक एंड बैलेंस हमें करना पड़ेगा। हम मीडिया में मतलब कोई पॉलिसी नहीं है ना कि हमारी ट्रोलिंग का ये लेवल है कि अगर आप अच्छा करोगे तब भी ट्रोल होगे, बुरा करोगे तब भी ट्रोल। उसके बाद हो है कि घर में बैठे पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, माँ को भी देना चाहिए। मेरी बेटी के हाथ में अगर मोबाइल है, वो किस तरह की साइट्स पे जाती है, या मेरा बेटा किस तरह पे जाकर पेजेस पे होता है, किस तरह के कमेंट्स होते हैं, ये थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। अब आपने ये वाला सवाल, मैं कमिंग बैक क्योंकि वो रेलिवेंट, अब मैं आंसर दूंगी। मैं इस पे एक और चीज़ ऐड भी करूंगी। देखिए, अब उसने 18,000 का लहंगा पहना जी, अगर उसने 18 करोड़ का लहंगा पहना होता तो तब भी लोग इन्फ्लुएंस होकर लेना शुरू कर देते, वैसे का वैसा। अब उसने 18,000 का पहना है, अब लोग वहां पे भी जाएंगे इन्फ्लुएंस होकर कि मैं 18,000 का पहन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? 18 रुपए का होता तो 18 रुपए की तरफ जाते। लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस और ओपिनियन तो रही नहीं ना, जो सामने वाला करेगा वैसे ही हो जाना है। सामने वाला अगर कीचड़ में भी पाँव पे कुछ करेगा तो वो स्टार्ट हो जाएंगे। Why people do not understand? They have, I think they should have their own self control. जो है उसमें ना, हमेशा जो रियल सेल्फ होती है ना, वो एक आइडियल सेल्फ के दरमियान में फॉल करी होती है। एक तरफ आपकी आइडियल सेल्फ होती है और एक होती है जो आपने अपना ना एक कॉन्सेप्ट बना लिया होता है, आइडियल जो सोचा होता है कि ऐसा ही होना है, और एक आपने उसको सेल्फ डाउनिंग की तरफ सोचा होता है कि ऐसा नहीं है हमारी लाइफ में। वो दोनों ही गलत इमेज होते हैं, दरमियान में रियल सेल्फ होती है। लोग अवेयर नहीं अपने बारे में, लोग अपनी पॉजिटिविटी नहीं देखते हैं। अगर एक किसी की, अगर एक ये भी है कि अगर मैं किसी को देखकर इम्प्रेस हो रही हूँ, अगर वैसा मैं लहंगा नहीं पहनूंगी शायद मैं शादी पे अच्छी ना लगूँ। अगर मैं इसी तरह डिज़ाइनर ड्रेस नहीं पहनूंगी तो मेरी तो फ्रेंड मुझे बातें करेंगी। तो एक सूडो सा एक जो पर्सनालिटी में इफेक्ट आना शुरू हो गया ना, हमने इन चीज़ों के मुख्ताज होना शुरू हो गए हैं। अगर ये होगा तो हमारी रिकग्निशन इनसे है। तो जो एक सेल्फ कॉन्सेप्ट वाला है, रियल सेल्फ को डेवलप करने की ज़रूरत है। कि आप ये देखें कि इन सब के होते हैं, आपकी सेल्फ वो है जो जैसे आप हैं, लोगों से मिलते हैं, आपकी अखलाकियात हैं, आप ज़िंदगी को कैसे गुजारते हैं, वो मैटर करती है। वो ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती हैं। जी। अच्छा, मुझे ना कहीं ये लगता है कि आप अगर बहुत गुस्से में बैठे हुए हैं, कोई ऐसी लेडी है या कोई ऐसी बच्ची है जिसको पेरेंट्स से डांट पड़ी है, किसी भी उसकी अपनी गलती की वजह से, या वाइफ है उनकी हो सकता है खुद की गलती की वजह से सास से या किसी से डांट पड़ी है, उसने जैसे ही इंस्टाग्राम खोलना है, सामने जो आया उसने उसको स्क्रॉल करते हुए रगड़ देना, तुम मोटी, तुम काली, बुड्ढी घोड़ी, लाल लगाम। मेरे कान पक गए, ये तो मैं इतनी फेड अप हूं इन चीज़ों से। अगला अगर खुश है, आपको क्या तकलीफ हो रही है? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। हम ये देखते हैं कि एक बिहेवियर लर्निंग होती है, हम दूसरों के बिहेवियर से लर्न करते हैं, इसको मॉडलिंग इफेक्ट कहते हैं। इतने साल पहले बेंडूरा ने अपनी एक थ्योरी दी थी कि हम एग्रेशन भी लर्न कर सकते हैं, हम पॉजिटिव बिहेवियर भी लर्न कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को बिहेवियर थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन सिखाते हैं। तो ये जो मॉडलिंग इफेक्ट, मॉडल का भी जो इफेक्ट आया था ना, अब आप जब वही सेम इफेक्ट है, वो आपके मॉडल्स हैं, आप उन्हें रोल मॉडल जब बना लेते हैं तो हम उनसे सीखना शुरू हो जाते हैं। और उसी रोल मॉडल में हो रहा है कि ये जैसे अब रिसेंटली के जो ट्रोलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, बस पकड़ लो किसी को, ये भी एक लर्निंग है, बट दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग।
वो हमारे सामने से ह्यूमिलेट होने के लिए दुनिया में आए हुए हैं, और हम फिर साथ ही कमेंट करते हैं कि व्हाई दे शेयर देयर पर्सनल लाइफ, क्योंकि उनका एक सोशल इमेज है, लोग उन्हें देखना चाहते हैं। सोशल पब्लिक प्रॉपर्टी। मैं यही पर महक से सवाल करना चाहूँगी कि शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर, तो महक यू आर पब्लिक्स प्रॉपर्टी, हालांकि यू आर नॉट, लेकिन पब्लिक ये समझती है कि हाँ ये अगर पब्लिक है तो हम इसके ऊपर कमेंट भी करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप उस चीज़ को कैसे लेती हैं? अब अगर फिरोज़ खान को हम देखें, उनकी शादी को एक अच्छा ट्रेंड उन्होंने सेट किया कि उन्होंने एक सस्ते कपड़े पहने, लोगों को इन्फ्लुएंस किया, लेकिन लोग उस पर भी ट्रोलिंग कर, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगी? मेरा हिसाब है कि हमने एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि अच्छा आप सेलिब्रिटीज जो होते हैं बड़े महंगे कपड़े पहनते हैं, तो अब उसको वो ट्रोल करें कि वो सस्ता पहन रही है, ठीक है। अगर रियलिटी पता चले ना सेलिब्रिटीज की, तो सेलिब्रिटीज में भी ये होता है कि जिस तरह मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, ठीक है, हो सकता है जब मेरी शादी हो मुझे कोई ब्रांड खुद ही कह दे कि मैं आपको कपड़े दे देती हूँ, ठीक है, अब मैं वो फ्री में पहन रही हूँ कपड़े, मैंने तो वापस कर देने। अब लोग ये चीज नहीं बताते अपने सोशल मीडिया पे, वो बस एक ट्रेंड सेट कर देते हैं कि अच्छा इतने लाखों का है तो आप इतने ही लाखों का खरीदो, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर उसने 18,000 का जोड़ा भी पहना है, ये एक बहुत अच्छी मिसाल है कि उसने पहना है, क्योंकि हम इस चीज से कब निकलेंगे कि लाखों के ही पहनने, करोड़ों के ही पहनने, क्योंकि आपने एक ही दिन पहनना है, ठीक है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, जिस तरह मुझे बहुत दफा होता है कि कपड़े मिल जाते हैं, मैं वापस कर देती हूँ पहन के, या कपड़े पैसे मतलब वो होता है, ठीक है, तो लोग इस चीज को नहीं समझते कि हम जो दिखा रहे हैं कि आपकी नीड टू बी ट्रू टू द ऑडियंस एज वेल, ठीक है जी। आपने जिस तरह आपने कहा कि बहुत से पब्लिक प्रॉपर्टी आ गए यहाँ पे, ठीक है, तो अब होता ये हमारे मुल्क में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट भी है कि जी गोरा रंग और सारा, अब मैं तो इसी टैन हूँ, ठीक है, तो जब मैंने भी शुरू किया था अपना सारा पब्लिक होना, लोग आपको बहुत बहुत नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि अच्छा आप तो ऐसे हो, आप तो पतली हो, आप तो वैसी हो, थोड़ा खा लो। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप जब इस प्लेटफॉर्म में आते हो ना, आपको इतना आपके अंदर एक वो पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि अगला बंदा जो है ना वो इनसिक्योर है, ठीक है, अगला बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, वो आपके वो फ्रस्ट्रेशन में, इनसिक्योरिटी में आपके ऊपर कुछ भी लिख देगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को मजबूत रखें अगर आप इस प्लेटफॉर्म में आना चाहते हैं, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है। आप कोई एक बहुत कमज़ोर इंसान हो, उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपको इतनी ज़्यादा कमेंट्स आते रहते हैं बार बार। बिल्कुल ठीक बात है। अब जिस हम फिरोज खान की बात कर रहे हैं, तो आप देखें कि ही टुक अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, मुबारकबाद के बजाय उन्हें ट्रोलिंग दी उनकी हो रही है। अब जब उनकी मिसेस की बात करते हैं जिन्होंने 18,000 का लहंगा पहना या जो भी था ड्रेस पहना, 18 का ना होता, अगर 10 का भी होता तो उस पर ही बात की जा रही होती कि अब लोगों की नज़र में वो चीज़ आ गई है, या अब वो उसको भी ट्रोल कर रहे हैं कि या तो ये 18,000 का क्यों है और ये 18,000 का है, देयर इज अ डिफरेंस। अब आप देखिए जो लड़कियां भी नॉर्मल शादी पे, जो नॉर्मल फैमिलीज के लोग होते हैं, जो स्क्रीन वाली दुनिया से नहीं जिनका कोई ताल्लुक, वो भी अपनी शादी पे इतना महंगा लहंगा पहन लेती हैं, तो ऐसा क्यों है? वो लोग भी तो इस तरफ आ सकती हैं कि शादी आपकी हो जाएगी, कायम हो जाएगी, एंड यू कैन हैव योर ओन क्रिएटिविटी इन आर्ट। आप खुद से भी बड़ा प्यारा ड्रेस बनवा सकते हैं जो कि 18-15,000 का आराम से मिल सकता है। आप बताएं शाजिया। असल में हम लोग सोशल मीडिया को अपने ऊपर बहुत हावी कर चुके हैं, और हावी इसलिए कर चुके हैं जब इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं, 18,000 का लहंगा है चाहे 18 लाख का है, वो हमारी सोशल मीडिया पे तो उस तरह की चीज़ें अपलोड नहीं होनी, लेकिन हमने बनना उसी बुशरा ने इस तरह का सूट पहना है तो मुझे भी जहाँ मर्जी से मैंने वही पहन के वैसा बना, मैं वैसे बुशरा जैसी नहीं बन सकती। मेरा फिगर अपना है, मेरी शक्ल अपनी है, मुझे वो कलर शायद सूट ना करे, लेकिन मैंने बुशरा जैसा ही बनना है। इससे एक चीज़ की ये है कि हम हकीकतन दीन से दूर हो गए हैं, हमें अवेयरनेस नहीं रही, हमें इस चीज़ की तमीज़ नहीं रही। और हम लोग एक और चीज़ भी बड़ी इस चीज़ में बताना चाहती हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी शादी इवेंट पे फैमिली में जाते हैं तो हम कहते हैं ओहो ये सूट तो मैंने पहन लिया है, अब रिपीट करूंगी तो मेरी फलानी खाला की कज़न ने देख लिया, मामी ने देख लिया। मतलब हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बना लिया कि अब हम वो सूट रिपीट नहीं करते। शाजिया जो सूट रिपीट ना करना, शादियों की बात करते हैं, अब तो तस्वीरों में है। अब बचपन में अगर देखा जाए तो बचपन में आप लोगों को याद होगा कि जब हमें ईद के जोड़े सिल के मिलते थे तो हमें सारी रात नींद नहीं आती, सुबह हमें ईद का जोड़ा पहनना है, उसको संभाल के रखते। अच्छा शादी, यहाँ पे जोड़ों और कपड़ों की बात हो रही है तो उस्मा बुखारी ने कहा था कि हमारी सीएम साहिबा मरियम नवाज 700 और 800 का जोड़ा पहनती है, लेकिन हमें पीछे वो सफायर के आउटलेट में शॉपिंग करते हुए नजर आ रही है। देखिए इस बारे में कुछ भी नहीं देखिए बात करते हो, जब महफिल में बात कर रही होती हूँ तो बाद दफा स्पीड बोलती हूँ तो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, स्लिप कर जाती है। हो सकता है उनकी जुबान स्लिप कर गई हो, हकीकतन कुछ और बताना चाह रही हो, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया पे, अब देखिए ट्रोलिंग की बात है, हम सोशल मीडिया पे इस पॉइंट को हम लोगों ने इतना उठाया और नेगेटिव, हालांकि उनका ओपिनियन नहीं लिया दोबारा आपने,
मतलब किसी ने उनका दोबारा ओपिनियन नहीं चलिए हम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, हम उनको बुलाएंगे, इनवाइट लेकिन करेंगे। ये कहने का मकसद ये कि हम लोग सोशल मीडिया पे इस लोगों को इतना हाइप क्रिएट की, हर चैनल पे अब देखिए एक एग्जांपल है ना, आपको शेयर हुई है क्योंकि मरियम नवाज इज समथिंग, क्योंकि देखिए मरियम नवाज की पिक्चर है, उनके बारे में जब बात करनी होती है तो फिर पॉलिटिशियंस को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। अगर वो 7 लाख कहती तो हम शायद यकीन कर लेते हैं, लेकिन 7 लाख लेकिन एक चीज है कि मैं पर्सनली मरियम नवाज साहिबा से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, चाहे कोई भी खातून हो वो इंस्पायर है, क्योंकि वो एक कोई भी अगर सस्ता कपड़ा पहनती है, महंगा कपड़ा पहनती है, वो कैरी ऐसा करती है कि हर बंदा सोचने में मजबूर हो जाए कि हम लोग पॉलिटिशियंस हैं, हम भागते दौड़ते हैं, हमारी कपड़ों की आयरन खराब हो जाती है, हमको दुपट्टा सही नहीं, लेकिन वो इतनी स्मूथली कैरी करती है कि उनको देख के सफायर पे तो 700-800 का जोड़ा नहीं मिलता ना, सफायर पे ग्रेसफुल लगती है, लेकिन बात सफायर की होती है जुबान फिसल जाती है। मत करिए आप। एक चीज पूछना चाहूंगी मैं, मेरा दिल भी पूछना चाहता है, सफायर की हम बात करते हैं तो मैं तो यूजुअली नहीं जाती, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, लेकिन जो मुझे पता है सफायर में 700 का तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन 700 की तो मेरे ख्याल से मुर्गी भी नहीं आती है भाई किलो। वो रोज एक आता है 10 रुपए कम हुई, 15 रुपए कम हुई। तो ये बताइए मरियम नवाज साहिबा की ठीक है वीडियो वायरल हुई और एक एग्जाम्पल भी है पूरे सोशल मीडिया के लिए कि आपने कहा कुछ और, दिखाया कुछ और गया, लोगों ने कुछ और समझा, ट्रोलिंग स्टार्ट हुई। तो आप इस वाक्य के हवाले से आप क्या सजेस्ट करेंगी? 700-800 की बात करी, 700-800 7 लाख भी हो सकता है, 8 लाख लेकिन मैं देखिए मैंने अभी जिस तरह कहा कि जुबान फिसल जाती है, वो कहना कुछ और चाह रही होंगी, शायद वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी, लेकिन ये कि इसको हम क्रिटिसिज्म के अगर जुमरे में देखा जाए तो हमने क्रिटिसाइज किया सबने, इवन कि हम लोगों ने भी किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए नॉर्मली कोई भी पर्सन होता है वो कोशिश करता है अच्छे से अच्छा, जब अल्लाह ताला ने आपको दिया होता है, अल्लाह ताला ने अगर अल्लाह की मेहरबानी आप लोगों पे होती है, आप कोशिश। लेकिन मरियम नवाज साहिबा की एक और बात बताती चलूं, वो महंगा भी पहनती हैं, वो सस्ता भी पहनती हैं, उनकी पर्सनैलिटी से देख के जज नहीं होता कि, लेकिन वो ऐसा पहनती हैं बास कपड़ा कि वो लगता है कि वो बड़ा कॉस्टली है, बड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन नॉर्मल होता है। हम लोग भी उनको हम भी उसको कैरी करते हैं, हम भी वो खरीदते हैं, उसका कपड़ा हम भी पहनते हैं। मरियम नवाज शॉपिंग कहाँ से करती है? नो डाउट शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन देखिए ये तो उनका पर्सनल मैटर है, ये वो बेहतर बता सकती है, तो आप हमें थोड़ा सा बता दें, लेकिन हम उन जैसा बनने की कोशिश जरूर करते हैं। कि लड़कियां उन्हें लिटरली फॉलो करती हैं पूरी दुनिया में, शी इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, और उनका जो प्रॉपर अटायर होता है लड़कियां बहुत इन्फ्लुएंस होती हैं। आई नो डाउट एंड आई पर्सनली यू नो मैं जब भी उनसे मिलती हूँ यकीन करें मेरी आंखें जो हैं ठहर जाती हैं। मैं इनके हाथ पाँव, मैं इनकी ड्रेसिंग और उनके दुपट्टे करने का जो स्टाइल, इवन कि उनका दुपट्टा ज़रा सा सिरकता है वो अलर्ट रहती हैं। हम लोग उस तरह नहीं कर सकते, लेकिन वो भी अलर्ट रहती हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं। अभी लास्ट एक सेशन था और हम सारी लेडीज़ बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारी MPS को एक लेक्चर दे रही थी, उन्होंने कहा कि बेटा मैं भी फैशन ज़रूर करती हूँ, मैं भी हर ब्रांड ज़रूर पहनती हूँ, लेकिन मैं अपनी रवायात अपनी एक उस पर कभी नहीं हटी, मैंने कभी बेहुदा फैशन नहीं किया, मैंने कभी अपनी जो औरत की एक रिप्रेजेंट करना होता है उससे नहीं हटी। आप लोग भी फैशन ज़रूर करो, फैशन से कोई मना नहीं करता, लेकिन यहाँ सियासत और मॉडल दोनों, मॉडलिंग जो है टोटल डिफरेंट टॉपिक है, डिफरेंट प्रोफेशन। रिपीट करती हैं उनको, वैसे मैंने देखा है काफ़ी कपड़े उन्होंने रिपीट किए। अभी हमारे जितने भी कश्मीर के जितनी हमारी कैंपेन थी वहाँ उन्होंने जो भी ड्रेस पहने रिपीट किए। अभी लास्ट ईयर जितने भी कपड़े उन्होंने पहने अभी रिसेंटली उन्होंने सारे रिपीट किए, रिपीट करती हैं, घर में भी पहनती हैं, इवेंट्स में भी पहनती हैं, हमने तो काफ़ी दफ़ा देखा उनको रिपीट करती। अच्छा, जब उनके जूतों पे नजर पड़ती है तो स्पेशली हाईलाइट किया जाता है, कभी एच लिखा हुआ होगा, कभी इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए, कभी कुछ जी यू कुछ लिखा हुआ, इंटरनेशनल ब्रांड्स। तो ये क्या चक्कर है? देखिए जब अल्लाह ताला ने आपको दिया होता है, मैंने अभी एक बात की, अल्लाह ताला, देखिए हमारी भी कोशिश होती है जब हम अच्छा हमें अल्लाह ताला अवेल कर नहीं सकते हम हर चीज़, तो क्यों ना खरीद के पहने। तो अल्लाह ताला ने आपको दिया होता है तो सबसे पहले आपको अपनी ज़ात से प्यार करना चाहिए, अपने आप को ग्रो अप करना चाहिए, और अब खुद से तो हर एक को मोहब्बत होती है कि नहीं होती, और ख़वातीन को तो कुछ ज़्यादा होती है, चाहे वो दूसरा कोई तारीफ़ करना रहो, वो अपनी तारीफ जरूर कर रही होती हैं कि मैं अच्छी लग रही हूँ या मुझे एक ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा, कॉन्शियस हो रही होती हैं। तो इसलिए अच्छा लगने का राइट सबको है, और अल्लाह ताला ने जब आपको दिया होता है तो आपका राइट है कि आप अच्छा पहनो, अच्छा ओढ़ो, अच्छा कैरी करो, अच्छा खाओ पियो। और उनकी खासियत ये है कि यंग लड़कियां जो हैं उनके अटायर से बहुत ज़्यादा इंप्रेस है। इवन हिना परवेज बट भी अक्सर कहती हैं कि मुझे उनकी पर्सनालिटी बहुत पसंद है, जिस तरह से वो पहनती ओढ़ती हैं। देखिए मैं अगर कहा जाऊँ तो मैं भी इस छोटा सा उसमें मैं भी शामिल हूँ। अच्छा। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मैं अक्सर तो अपने CM को ख्वाबों में भी देखती हूँ। अच्छा। आप यकीन करेंगी मैं इनको ख्वाबों में ऐसे देखती हूँ कि मतलब एक मोहब्बत, एक एफिलिएशन, एक इंस्पायर जो होने का तरीका है वो है मेरा जुनूनी तौर पे। और मुझे होता था कि ना मैं सर्दी देखती थी, ना गर्मी देखती थी, ना कोई मौसम, ना भूख, ना खाना पीना। मुझे होता था कि मैंने CM के साथ होना है, मैंने मरियम नवाज साहिबा के साथ होना है, मैंने उनके साथ खड़े होना है। और टफ टाइम था और मैं उनके साथ ऐसे चट्टान की तरह खड़ी थी, और सब
जितनी भी लेडीज़ हैं एज अ टीम, जब हम लोग साथ किसी का कंपेनियन के तौर पे हम लोग जो साथ होते हैं तो एक जुनून हो जाता है। और मेरा जो लीडर होता है वैसे ही जुनून होता है। लीडर चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी रखता हो, हर कोई हर किसी की एफिलिएशन अपने लीडर के साथ होती है। तो मेरी एफिलिएशन पहले जब नवाज शरीफ साहब थे तो ज़ाहिर वो थे, फिर जब सीएम के साथ काम करने का मौका मिला, जब उनके साथ जुड़ने का मौका मिला तो फिर उनके साथ वो जुनूनी हो गए और ख्वाबों में भी इसीलिए नजर आती है क्योंकि उनसे मोहब्बत ज़्यादा है। अच्छी बात है। मुझे ये बताएं, बाकी जो आपके साथ होती हैं पार्लियामेंटेरियंस, वो भी फॉलो करती हैं, कॉपी करती हैं मरीम नवाज को, इंस्पायर है? देखिए हम मरीम नवाज साहिबा जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन छोटी सी कोशिश कर सकते हैं, उनसे इंस्पायर ज़रूर हैं। उन जैसा गटअप अब तो पहले जो वन टोन कलर था वो बहुत कम पहना जाता था, लेकिन अब जितनी हमारी पार्लियामेंटेरियंस MPs हैं वन टोन कलर भी पहनती हैं। हम उनको फॉलो करते हैं। हम पहले समझते थे कि नहीं शलवार फूलों के कलर की होनी चाहिए, दुपट्टा इस कलर का होना चाहिए, अब ऐसे नहीं होता, वन टोन भी चलता है क्योंकि सीएम साहिबा पहनती हैं। ये डिस्कशन सीएम साहिबा के साथ होती है आपकी? नहीं, कभी इस मामले पर टॉपिक बात नहीं, उन्होंने हमें सिखाया जरूर है। अच्छा। लेकिन कभी इस तरह की चीजें नहीं हुई पर्सनल, कभी इस तरह की पर्सनल लाइफ पे बात हो सके कि इस तरह करना है तो इस तरह नहीं। लेकिन उन्होंने हमें कहा है कि दायरा कार में रह के फैशन करो, हदूद से क्रॉस मत करो, क्योंकि आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर आपसे कुछ गलत मिस्टेक होती है तो पूरी पार्टी बदनाम होती है। तो इसलिए फैशन ज़रूर करो, अच्छे फैशन को फॉलो करो, वो करो जो आपको अच्छा लगे। मॉडल ना बनो, पॉलिटिशियन बनो। एक सवाल मैं कर लूं शाज़िया? शाज़िया, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अब आप सीएम के इतने करीब होती हैं तो और हम लोग सोशल मीडिया पे ही बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज ने क्या सोचा है जो औरतों के साथ हरासमेंट बहुत होती है, स्पेशली ये साइबर क्राइम्स वगैरह, तो इसके लिए आप लोग कोई लॉ वगैरह लेके आएंगे? आगे अगर आपको भी पता हो, रिसेंटली मरीम नवाज साहिबा ने एक बटन वो जो था वो ऑर्गेनाइज़ किया, बल्कि लॉन्च किया कि ख़वातीन एक कॉल पे अल्लाह न करे रास्ते में कोई इनको हरासमेंट होती है। शाज़िया सॉरी, हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और हरासमेंट की आपने बात की, बहुत काम हो रहा है, इस पर हम एक स्पेशल टॉपिक भी रखेंगे। एक कॉलर ऐड करते जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम सना है, जहलम से मैं बात कर रही हूँ। मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और वहाँ पर मेरी दोस्तें जो हैं वो कभी भी किसी के रेस्टोरेंट्स में, किसी कैफ़े में जाती हैं तो उनकी पिक्चर्स पोस्ट करती हैं, खाने की पिक्चर्स पोस्ट करती हैं, जो उन्होंने कपड़े पहने होते हैं उनकी पोस्ट करती हैं। तो अब मेरे ऊपर भी प्रेशर होता है कि मैं भी इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे अपनी पिक्चर्स या वीडियोज़ अपलोड करूँ ताकि मैं उनके ही ग्रुप का हिस्सा बन सकूँ। तो मेरे ऊपर एक कॉन्स्टेंट पीर प्रेशर होता है, मैं इस चीज़ से कैसे निकल सकती हूँ, मुझे ये जानना है। बहुत शुक्रिया जी। हुमैरा, आप बताइए। मुझे लगा था ये रेलेवेंट सवाल मुझसे मुतालिक है। अच्छा, ये ना सोशल प्रेशर है, पीयर इन्फ्लुएंस है, फिर अगेन वही वाली बात आ गई कि हम अगर ये सिर्फ इम्पल्सेस होती हैं और थोड़ी देर के लिए आपके ऊपर बस इंटरनलाइज अगर आप ये कर लें कि मैं कौन हूँ, ये सब करने के बगैर भी मेरी फ्रेंडशिप भी चल जाएंगी, मेरा जो इमेज तो वही है जो एक्चुअली मैं हूँ, जो मेरी रियल सेल्फ है। आप थोड़ी देर के लिए वो प्रेशर श्योरली ऐसे होते हैं, हम उनसे गुजर रहे होते हैं कि मुझे भी ऐसा करना है। पता चले ना मैं भी तो रेस्टोरेंट अपनी फैमिली के साथ गई थी और उस 5 स्टार में गई थी, तो सबको पता चलना चाहिए। सोशल इम्प्रेशन से आपकी सेल्फ नहीं बनती है, आपकी बिहेवियर से, जैसे आप लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं, जैसे आप हैं आप वैसे ही चलते रहेंगे, तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ये डेफिनेटली सोशल मीडिया को हम भी यूज़ करते हैं, फेसबुक पे भी मैं भी इन मीडियम को यूज़ करती हूँ। तो कई दफ़ा होता है कि आप जो इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, आपका फैमिली मेम्बर किसी और कंट्री में बैठा होता है, वो आपकी एक्टिविटी देख के खुश हो जाता है। आप ये देखें कि आपका अगर ये पर्पज़ है तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन अगर आप फॉलो अपने फ्रेंड को करेंगी, फॉलो करेंगे, तो फिर आप सारी ज़िंदगी लोगों को फॉलो ही करती रह जाएंगी। ये है जो हमने यहाँ पर बिठाना है कि मेरे लिए क्या गलत है, क्या सही है, और हो सकता है आप उस प्रेशर, हो सकता है आपकी वजह से कोई प्रेशर ले रहा हो, बिल्कुल, तो हमने उस साइकिल को भी तो ब्रेक करना है ना, कि बस जब आप ये वो चीज़ इंटरनल मैसेज है, फिर वही बात है, बाहर के प्रेशर से इंटरनल प्रेशर होता है, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके थॉट प्रोसेसेस क्या हैं, आप उसको मीनिंग क्या देते हैं। ये मीनिंगलेस एक्टिविटी है या मीनिंगफुल एक्टिविटी है? तो मीनिंगलेस एक्टिविटी है, बिल्कुल ठीक। किसी दुनिया को नहीं भी पता चलेगा। पेशेंस हमारे अंदर इस मामले में खत्म हो रहा है, हमारे अंदर पेशेंस निरा बर्दाश्त नहीं रही। हम इस तरह की चीज़ें देख के ना नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे सामने सोशल मीडिया पे आती हैं, लेकिन हम उससे ऐसा करना चाहते हैं। बाज़ कहते हैं वो हो ये हमारी रेटिंग क्रॉस कर रहा है, वो इसने इतने फॉलोवर ले लिए, उसने इतनी लाइकिंग ले ली, इसके इतने कमेंट्स आ गए, हमारे अभी तक नहीं आए, हम तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है ना। हाँ, ये चीज़ें बर्दाश्त। बताएं महक,
आप तो इन्फ्लुएंसर है, हाँ जी। जब आप लोग कोई पोस्ट लगाते हैं या कोई रील्स लगाते हैं और आप लोग को लाइक्स कम आ रहे हो, होता है कि आप लोग उसको हर वक्त देख रहे होते हैं, एक चेक एंड बैलेंस चल रहा होता है। तो आप लोग को भी वो एक प्रेशर होता है, डिप्रेशन होता है कि इसने देखी तो है, व्यूज 100 है, लाइक नहीं आया, लाइक्स 3 है, होता है। ऐसा है ना कि व्यूज 2000 है, लाइक्स तो 5 है। हाँ जी। तो तब आप लोग व्हाट डू यू गाइस फील? इसमें ये होता है कि देखिए, क्योंकि मेहनत तो लगती है जब आप एक वीडियो भी बनाते हो ना। अच्छा, पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, लोगों को ये भी लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स ना ऐसी, मतलब कोई उसमें मेहनत नहीं है। मेहनत होती है। जब आपको कोई ड्रेस भी आता है, आपने उसके ऊपर वीडियो बनाई है, आपने पूरी रील बनाई है, शूट की है और फिर पोस्ट की है, ठीक है। जब आपने उसको पोस्ट किया, अब आपके ऊपर एक प्रेशर है कि आपके ऊपर वो लाइक्स आए, वो सारे वो आए। और ब्रांड का भी होता है कि अच्छा, ब्रांड पीछे से कहता है कि हमें मतलब इतना होना चाहिए, इतनी रीच आनी चाहिए आपकी। अच्छा, ब्रांड आप लोग के लाइक्स और कमेंट से सेटिस्फाई हो जाता है? डिपेंड करता है कि कभी कभी कोई ब्रांड होता है, अगर आपको वो कोई चीज़ देता है और उससे अगर आपकी उस पर रीच नहीं आई, तो ऑब्वियसली ब्रांड को भी तो, उसको भी तो नेगेटिव। अच्छा महक, यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरा ये मैं उठाना चाहूँगी कि अक्सर लोग जो हैं फॉलोअर्स खरीद भी लेते हैं। इतनी रेस में लगे होते हैं कि फॉलोअर्स खरीद लेते हैं, एंगेजमेंट भी खरीदते हैं। हाँ जी, हाँ वही ना, लाइक्स भी खरीदते हैं, फॉलोअर्स भी खरीदते हैं जी। तो इज इट फेक कि आप इस रेस में जो असल फॉलोअर्स वाले लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं और उनको भी क्रॉस कर जाते हैं, और आप तो उसको अपने आप को भी इवैल्यूएट कर पाते हो। और जैसे कि अभी जन्नत मिर्जा की बात चल रही थी कि उनके जो मूवी आई थी, डायरेक्टर ने कहा कि हमने उनको कास्ट इसलिए किया था क्योंकि फॉलोअर्स ज्यादा थे, लेकिन जब मूवी रिलीज हुई तो कोई फिल्म देखने नहीं आया। तो इट वाज स्ट्रेंज। कॉलर ऐड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी फरमाइए। उबैद रहमान सुलेमानी अब्टाबाद से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ख़वातीन जो हैं वो रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त और पूरा दिन इस तरह टिकटॉक में गुजार देती हैं, और बच्चे जो पास होते हैं उन पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती और उनके तरबियत में, तालीम में काफ़ी कमी पेशी देखने को मिलती है। मेरा सवाल ये है कि ख़वातीन को कितना टाइम ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए? बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे रेगुलर कॉलर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर शबाना। जी देखिए, मैं एक्चुअली कुछ पहले भी बीच में देना चाह रही थी ओपिनियन, जब उन्होंने कहा था ना कि बच्ची, यूनिवर्सिटी वाली बच्ची ने कहा था कि भाई मुझे बाहर से पेयर प्रेशर आता है, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं कि जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, जो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जहाँ से आप इमोशंस और कॉग्निटिव फंक्शन, सोचने समझने की सलाहियत होती है, वो डेवलप ही नहीं होता 25-26 साल तक। तो ये वाली जो एज होती है उससे पहले वो बहुत पेयर इम्प्रेशनेबल होती है, कच्चा ज़हन होता है, आप समझ नहीं सकते, आप इंफॉर्मेशन को, अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर सकते। तो ये जो इमोशनली इंटेलिजेंट बच्चा रेज करते हैं कि आपने कैसे बाहर की दुनिया से इन्फ्लुएंस नहीं होना और पेयर प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि इस वक्त आपका लिम्बिक सिस्टम जो है बहुत ज्यादा पेयर प्रेशर को ले रहा है। आप अपने माँ बाप की बात सुनने की बजाय देख रहे हैं कि मेरी सहेलियां क्या कर रही हैं, मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं। वो इमोशनली इंटेलिजेंट बच्चा जो है वो माँ बाप रेस करते हैं। मसला ये हो गया हुआ है कि जो माँ बाप थे उनके चैलेंजेस और स्ट्रगल्स 15 और 20 साल पहले बहुत डिफरेंट थे। They were not raised with this social media. उन माँ बाप को ये चैलेंजेस नहीं थे। अब वो जनरेशनल गैप आ गया हुआ है। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके हाथ में जो है वो कंप्यूटर, उनके स्क्रीन, उनके गैजेट्स हैं। आप रेस्टोरेंट में जाके देखें, 5 लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग स्क्रीन के ऊपर हैं और एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा। कनेक्टिविटी कम हो गई है और आपस में डिस्टेंस इंक्रीज हो गया हुआ है। तो ये चीज, अंदर का कॉन्फिडेंस कि मुझे बाहर से कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए। आपने एक पिक्चर लगाई, उसके ऊपर बार बार आप चेक कर रहे हैं कितने लाइक आए, कितने लाइक आए, 1000 हुए कि नहीं हुए, 15 हुए कि नहीं हुए, किसने क्या कमेंट लिखा। ये जो आपकी कंडीशनिंग हो गई है, इसको माँ बाप ने रोकना था। माँ बाप की ट्रेनिंग इसलिए नहीं है क्योंकि दे वर नॉट रेज्ड विद दिस, उनके ये स्ट्रगल और चैलेंजेस नहीं थे, उनके डिफरेंट थे। इस जनरेशनल गैप को खत्म करने के लिए सोशल मीडिया और मेंटोर्स और काउंसलर बहुत बड़ा जो है रोल प्ले कर सकते हैं, ताकि माँ बाप को जो है वो पहले ट्रेनिंग की जाए। इन हजरत ने जो क्वेश्चन किया उसमें माँ बाप की ट्रेनिंग आ जाती है। आपकी जो औरत एक माँ बन गई हुई है, उसको पहले खुद इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा कि मैंने, हर बंदा चाहता है, वांट्स टू बी हर्ड, वांट्स टू बी सीन, कि मुझे, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मुझे लाइक किया जाए, मेरी यहाँ एग्जिस्टेंस है। उस चीज को हमें जो है पहले औरत को समझाना पड़ेगा कि जो आगे आने वाली जनरेशन है, तुम माँ हो और उसकी तरबियत कैसे करनी है। एहसासे कमतरी खत्म करके वो जो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ लव और वो कॉन्फिडेंस,
वो हमें उस औरत को अंदर देना पड़ेगा। ये एक लंबी ट्रेनिंग है जिसके अंदर पहले वो खुद सीखेगी तो बच्चों को आगे से ट्रेन करेगी ना, वरना तो यस ही इज एब्सोल्युटली राइट कि हर एक के हाथ में स्क्रीन है, तो वो उस चीज से निकलने के लिए आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए आप सोशल मीडिया पॉजिटिवली यूज कीजिए। ठीक 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 जी हुमैरा, मुझे जी बताएं। मैं इसमें ना एक और बात ऐड करूंगी कि आपने बड़ी हेल्प कर दी है, आपने इतने सारे पॉइंट्स मैं जो सोच रही थी कि इस पे हम ज़रूर बोलें। हमें ना अपनी फैमिली फंक्शनिंग को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैंने बहुत पहले ब्रीफली ये बात की थी, अगेन सोशल मीडिया ने इससे ज़्यादा बढ़ना है, ये बढ़ता चला जाएगा। अब उन चीज़ों के फ्लो को हम रोक नहीं सकते, उसके इम्पैक्ट पे हम काम कर सकते। सबसे पहले जो तरबियत जो थी वो घर से शुरू होती है, फैमिली बॉन्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए। पहले जो फैमिली का टाइम एक दूसरे के साथ गुजरता था वो नहीं गुजरता। उन्होंने बिल्कुल सही बात की, ऐसा ही होता है। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम जब खाना खाते हैं तो हम बच्चों को मना करते हैं, अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं लेकिन उनका एक टाइम फिक्स किया हुआ है। तो अब जो बच्चा टीनेजर होगा मोबाइल भी मांगेगा, तो सब बैठे होते हैं, इवन डाइनिंग टेबल पे तो हर एक के हाथ में मोबाइल है, तो वो एक साइड पे रखे मोबाइल। फैमिली टुगेदरनेस और जो मिसिंग है उसमें आप वो जो बच्चा ऑब्वियसली, मैं क्योंकि हम नेगेटिव इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं ना, जो बच्चे ने इन्फॉर्मेशन गाइडेंस के लिए बाहर जाना ना, और मीडिया को, और उसके लिए सबसे बड़ी एक्सेस है बेड पे लेटे हुए, डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए और स्टडी करते करते एकदम से इम्पल्स आएगी, एकदम देखना लूँ कोई नई पोस्ट आई होगी तो उसका टाइम उसमें भी यूटिलाइज होगा। तो आपने उसमें देखना टाइम मैनेजमेंट, आप बच्चे को आप सिखाते हैं, उसकी लाइफ के गोल्स सेट आप कर दें और पेरेंट्स अच्छा मॉडल बन जाए, तो इन चीज़ों पे ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाएगी। आप बच्चे की सुबह से लेकर रात तक एक रूटीन उसकी बनी होगी, और हमेशा पहला इन्फ्लुएंस फैमिली का होता है, पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस होता है, ग्रैंड पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस होता है। आपने मिस कर दी इन्फॉर्मेशन और बच्चे को इतना बिजी, और बहुत रोल है। एग्जैक्टली, बट यू नो व्हाट, दिस इज लेजी पेरेंटिंग एज वेल, कि वो जस्ट टू गेट रिड ऑफ द अनोयंस, इरिटेशन ऑफ द किड्स, मोबाइल पकड़ा देती हैं कि रील्स देखो, कार्टून्स देखो, व्हाटसोएवर, यूट्यूब किड्स देख लो। माएँ खुद भी फिर मोबाइल पे लगी होती है। तो ऐसे में आप ऐसी माओं को, ऐसे बाप को क्या कहेंगी? इवन कि मैंने देखा फादर्स भी लेजी पेरेंटिंग है ना, बच्चे पर सीख जाता है मोबाइल पे लगना। सोशल मीडिया ने भी ये वाली बात की थी ना कि मदर के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है। अगर वो यहाँ से इमोशनली इंटेलिजेंट है ना, रीजनिंग कर सकती है और वो अपने इमोशंस को अगर रेगुलेट कर सकती है, और वो ज़ाहिर वो ये कॉन्सिक्वेंसेस उसको वो जानती होगी। जब वो देखें उसकी बेटी सामने बैठी हुई है और मदर खुद को एक रील देख रही है और वो हंस के देखी जा रही है। हमें मज़हब इस्लाम ने क्या सिखाया था, अभी मिस शाज़िया ने बड़ी अच्छी बात की थी कि हमारा कल्चर या मज़हब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना लेयर एक्टिविटी को पसंद ज़रूर करता है, हॉबी को भी पसंद करता है, लेकिन जब हम ये देखते हैं ना कि जस्ट वैसे ही हम टाइम पास कर रहे हैं, हम हंसी जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये एक नीड होती है, डोपामीन है, आपको एक एडिक्शन होती चली जाएगी, अब देखते चले जाएंगे, जल्दी जाएंगे। अब ये मॉडलिंग अब क्या करें अपने बच्चे के सामने, बच्ची ने भी वही कुछ सीखना है, कॉपी करेगा, वो कॉपी करेगी और वो प्लेयर सीखेंगी, उन्हीं से लेगी। प्लेयर सीकिंग में घर में एक म्यूचुअल कोई एक्टिविटी भी हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है, एक हेल्दी फैमिली टाइम हो सकता है, उसमें ऑटोमेटिक जितनी दफा कहते हैं ना, अगर आपने बच्चे को थैंक यू हमारा, सॉरी टू कट यू आउट, हमारे साथ अभी एक और कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मरियम बात कर रही हूँ लाहौर से। अभी बात हो रही थी मरीम नवाज के हवाले से, तो हम तो ये भी देखते हैं कि वो जहाँ पे भी जाते हैं उनकी तो एक दो टिकटॉक्स तो हमें भी देखने को मिल जाती हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो अगर वो टिकटॉक बनाते हैं तो फिर तो हमारी फैमिली के लोग भी बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारी माएँ भी बड़ा इन्फ्लुएंस होती हैं कि अगर वो टिकटॉक बना रही है तो हम क्यों नहीं बना सकते। इवन उनकी अभी जो एक रिसेंटली वीडियो वायरल हुई थी मैचिंग टाइड्स वाली, वो भी टिकटॉक से रिलीज हुई थी। तो इस तरह की चीजें अगर वो एज अ पॉलिटिशियन हमें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, तो फिर तो हमारी फैमिली जहाँ हाउस वाइफ है, जो हमारी मदर्स है, तो वो भी तो इस चीज से इन्फ्लुएंस हो रही है। तो क्या ये टिकटॉक एक पॉजिटिव वे में एक वो जो किरदार निभा रही है, तो क्या ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है? जी जी, बहुत शुक्रिया। जी शाज़िया, आपके लिए एक सवाल आया कॉलर की जानिब से, टिकटॉक यूज करती हैं जी मरीम नवाज, क्या कह रही है? टिकटॉक यूज करती है मरीम नवाज। देखिए कुछ रील्स है जो कि बात टिकटॉक की नहीं हो रही, सोशल मीडिया। आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपका राइट है कि आप दिखाएं लोगों को, और हम लोगों को पॉलिटिशियन जो होता है कोई भी एक्टिविटी करता है और सोशल मीडिया पे दिखाता है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो ट्विटर है। मरियम नवाज साहब ट्विटर ज़्यादा यूज़ करती हैं, ज़्यादा मुझे इस चीज़ का टिकटॉक का तो नहीं पता, लेकिन ये कि टिकटॉक उनकी देखी जाती हैं, पसंद की जाती हैं और फॉलो की जाती हैं, और जितने अच्छे काम होते हैं इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, लेकिन
असल में लोगों को अवेयरनेस भी मिल रही होती है ना, असल में लोगों को अवेयरनेस भी मिल रही होती है जब तक कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी प्रोफेशन का बंदा जब भी कोई अच्छा काम कर रहा होता है वो सोशल मीडिया पे दिखाता है तो लोगों को पता चलता है। अब जाहिर है हम पॉलिटिशियन है, हम लोगों ने जो भी काम करना है, जो भी एक्टिविटी करनी है सोशल मीडिया पे हमने दिखाना है। और वो अपग्रेडेड है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करती हैं अवेयरनेस के लिए, इसके लिए पीपल डू फॉलो। असल में इतने अच्छे इनिशिएटिव्स उठाए गए, चाहे वो स्कूल्स के हों, चाहे बच्चों के हों, चाहे स्टूडेंट्स के हों, चाहे हेल्थ के हों, चाहे महंगाई को कम करने के हों, चाहे कुछ भी ऐसे इनिशिएटिव्स हों, जब उठाए गए हैं तो लोगों को पता भी होने चाहिए, अच्छी बात है, लोगों को अवेयरनेस भी होनी चाहिए। सोशल मीडिया यूज़ करेंगे, दिखाएंगे, बताएंगे, तभी लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए हम सोशल मीडिया के जो उनके फॉलोवर्स होते हैं सारे वो चीज़ें लोगों तक पहुँचाते हैं एज अ सोशल मीडिया। चाहे वो टिकटॉक है, जिस तरह भी मेरी बहन ने कहा कि वो टिकटॉक यूज़ करती है, टिकटॉक तो हर बंदा यूज़ करता है, हर इंसान यूज़ करता है। अब नॉर्मल से नॉर्मल बंदा, बाज़ ऐसे कोई गाने का क्लिप होता है वायरल हो जाता है, वो घर बैठे स्टार बन जाता है, उसको बाज़ टीवी चैनल वाले हायर कर लेते हैं, उसको बुलाते हैं कि आपके तो इतने फॉलोइंग आई है, आप तो इतने फॉलोवर हैं, एक फेम मिलता है। अभी एक बच्चा आपको याद होगा गिलगित का, जिसने प्राइम मिनिस्टर साहब उनको बुलाया था पीएम हाउस में, उस गिलगित के बच्चे के फॉलोवर्स बहुत ज्यादा थे, छोटा सा था, एग्जैक्टली वो छोटा सा था लेकिन उसके फॉलोवर्स बहुत ज्यादा थे। वो अपने कल्चर को बताता था, अपनी गुर्बत जो भी थी उसमें खुश होकर दिखाता था, एक फॉलोइंग भी थी। और हम मतलब उसको बुलाया गया। ये चीजें अच्छे साइन में भी जाती हैं कि ऐसे लोग भी आगे आते हैं, ऐसे लोगों को भी आगे आने का मौका भी देते हैं, रिवॉर्ड भी करते हैं। एग्जैक्टली। मैं इसके ऊपर कमेंट देना चाहती हूँ। जी प्लीज। देखें, आप लीडर होते हैं ना, लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो वाली नहीं है। मैं अगर एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे कॉलेज जाके लेक्चर्स दे रही हूँ, मेरे ऊपर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस स्टूडेंट के साथ मैं बात कर रही हूँ उसको मैसेज किया जा रहा है अक्रॉस। अब अगर आप नेशन के लीडर बन गए हैं तो एक आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। उसमें रिलेटेबिलिटी एंड लाइकेबिलिटी का फैक्टर आ जाता है। उसमें ये मैटर नहीं करता कि आपने कपड़े कितने महंगे पहने हैं, आपने ज्वेलरी कौन सी पहनी हुई है। अगर आप आम अवाम के लेवल पे जाके उनसे उन्हीं के लेवल में फिट इन हो रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं और नजर आ रहे हैं कि शी इज डिलीवरिंग द वर्क, लोग इंटरेस्टेड नहीं इतने ज्यादा कि आपने क्या पहना है क्या नहीं पहना। आपके दूसरे हो सकता है कोई और लीडर हजरात हों जो कि इतने ज्यादा वेल ड्रेस्ड या इस तरह का मैसेज ना दे रहे हो, लेकिन लाइकेबिलिटी का फैक्टर, रिलेटेबिलिटी का फैक्टर कि आम आवाम को मैसेज किया जा रहा है, उनका काम कितना हो रहा है, उनकी डिलीवरेंस कितनी हो रही है, उसमें आप रियल लीडर बन जाते हैं। और उसके अंदर ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि अगर इफ शी इज यूजिंग हर इमेज, अब आ जाते हैं सिर्फ इमेज के ऊपर, फिजिकलिटी के ऊपर, तो वो फिजिकल फिटनेस को अगर प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि बजाय इसके कि मैंने 1 लाख या 2 लाख का या 10-100 का या आई डोंट नो 1000 के कपड़े पहने हैं, बट द पॉइंट बिहाइंड दैट इज कि आई एम फिजिकली फिट, मैं अपना ख्याल रख रही हूँ। अगर एक औरत यहाँ से पॉजिटिव मैसेज ले कि अगर आप फिजिकली फिट होंगे, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, हाइड्रेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप वॉक कर रहे हैं और आपका जो एक फिजिकल फिटनेस की तरफ भी वो मैसेज ले जाया जा सकता है, बजाय इसके कि सिर्फ कपड़ों और कि हमारे पास पैसा है, हम हर एक के पास पैसा नहीं है, बट द मैसेज यू आर गेटिंग आउट ऑफ दैट, वो मैसेज क्या दे रही हैं, उनकी जो इमेज बिल्डिंग होनी चाहिए और जो उनके पीछे टीम खड़ी हुई है, अगर उनको रियल लीडर जो है तो उनका लेवल जो होगा अवाम के साथ लाइकेबिलिटी का आ जाएगा। जिस तरह हजरत उमर जो थे वो जाके रजी अल्लाह ताला अन्हु क्यों करते थे आम आवाम के अंदर चक्कर लगा के, खुद से रिलेट क्यों करते थे आम आवाम के साथ। उन्हें ये पता करना होता था भेस बदल कर कि हमारा अवाम हमारे बारे में सोचता क्या है और मेरे सोसाइटी में जो काम हो रहा है वो कितना डिलीवर हो रहा है, क्योंकि दीज लीडर्स आर सराउंडेड बाय द पीपल जो उन तक रियल इंफॉर्मेशन भी नहीं पहुंचने देते कि बाहर काम क्या हो रहा है। रियल सोशल मीडिया पे अगर ट्रोलिंग हो रही है या उनको पसंद किया जा रहा है, वो मैसेज भी उन तक नहीं कभी कभी पहुंचता, बिकॉज दे आर ओब्लिवियस, समटाइम्स सराउंडेड बाय द पीपल जो उन तक इमेज नहीं लेके जा रहे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि एज ए लीडर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके इमेज के ऊपर भी, वो डिलीवर कैसे करती हैं ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं जब आपसे बात करती हूँ साइमा, मुझे ये बताइए, जो फॉलोअर्स हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं किसी स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर से, तो उस इन्फ्लुएंसर पर क्या जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उसको पता है कि जो तमाम ऑर्गेनिक उसकी इंगेजमेंट है वो उसको फॉलो कर रही है, कॉपी कर रही है अटायर से या काम से, तो क्या जिम्मेदारी बन जाती है ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पर कि वो फिर किस तरह से चले। अच्छा, इसमें बुशरा आपने कहा ऑर्गेनिक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज जो लीडर्स, ऑर्गेनिक फॉलोअर्स जो सेलिब्रिटीज हो गए, कोई भी ऑर्गेनिक फॉलोअर्स जो होते हैं ना, वो हमेशा वो लोग होते हैं जो आपसे कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे होते हैं।
आपके जैसे होते हैं, कहीं ना कहीं उनको लग रहा होता है कि ये मेरे जैसी है या मैंने इसके जैसा बनना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फॉलोअर्स को तो वैसे ही आपसे इन्फ्लुएंस होता है तो वो आपके पास आते हैं, ठीक है। उनके लिए कंटेंट बनाना आसान होता है उनके लिए, आप क्योंकि आपको पता होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आई एम इन बिजनेस, आई एम इन IT, तो मुझे पता है कि मेरे पास जो लोग आएंगे वो मोस्टली IT के लोग ही हैं, ठीक है। और मैं कहीं ना कहीं ये होता भी है क्योंकि हम सब औरतें हैं, हम सबको इस चीज़ का एहसास है कि हम सबको तो आप क्या समझती हैं कि एक आम औरत मरियम नवाज से रिलेट कर सकती है? नहीं ओके नहीं, आई एम वेरी ऑनेस्ट इन माई ओपिनियन, क्यों बिल्कुल भी नहीं। उसकी रीज़न ये है कि देखिए मरियम नवाज जो हैं वो बहुत एक, देखिए शी इज CM, ठीक है। तो उसके साथ अब एक 5 महल्ले के घर में रहने वाली औरत किस तरह रिलेट करेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह मैम ने बहुत अच्छी बात की कि हम उनको पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हैं। हाँ, मैं अगर अपना देखूं तो मैं उनकी फिटनेस से बहुत इंस्पायर हूँ। शी इज़ वेरी फिट लेडी, और इस एज में आके उन्होंने अपने आप को इतना मेंटेन किया हुआ है, और जिस तरह शाजिया कह रही थी, द वे शी कैरीज हरसेल्फ, ये बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटेबल है। लेकिन फिर अगेन वही बात है कि एक गरीब मुल्क के लीडर को अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि हम उनको फॉलो करें। मुझे मतलब मरियम नवाज अगर मेरे सामने कोई टिकटॉक आए तो मुझे लगे कि मैं भी ऐसी बनाऊंगी तो मैं शायद एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। लेकिन अगर वो देखे ना, वही अगेन जिस तरह बुशरा ने कहा कि उनके जूते इतने वो नजरों में आते हैं। बात की है आप कौन सी एज, मतलब आई थिंक नहीं उस मतलब से नहीं मैं बात करी, लेकिन ये है कि आप नेचुरली अगर आप नॉर्मली देखें घरों में तो जो 40s में औरतें हैं वो बहुत अपना आप उन्होंने छोड़ा होता है। 40s की बात करिए, आप 30s की भी, 30s में भी वो अपना ख्याल ही नहीं मेरे ख्याल से तो मैं इस सेंस में कह रही किसी को अदरवाइज तरीके से इन्फ्लुएंसिंग जो पावर्स है वो लेनी चाहिए। अगर आप कोई सवाल महक से पूछना चाहूंगी। महक, इफ यू रिमेंबर डकी भाई ने एक वीडियो रिलीज की थी कि इफ आई हिट 7 मिलियन तो आई विल शेव माय हेड, और उसको फॉलो करते हुए एक छोटी सी बच्ची ने जो कि लड़की थी कि उसने कहा कि डक्की भाई ने गंज कराया तो मैं भी कराऊंगी। तो उसकी मदर ने इतना, मतलब बच्ची को डांट भी पड़ी, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक जो जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मिलियन लोग उन्हें देख रहे हैं, उन्हें सुन रहे हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे ना? दिस इज अ सेंसलेस मैसेज, दिस इज अ सेंसलेस मैसेज। और गालियां मत दे भाई, ये गालियां डकी भाई बहुत गालियां देते हैं, अगर सुन रहे हैं तो प्लीज गालियां मत दे। अच्छा, पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे, मैं डकी भाई को नहीं देखती, लेकिन हाँ ये चीज मैंने देखी थी और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिंस अगर मेरे मिलियन फॉलोअर्स हों, ठीक है, मेरे ऊपर एक बहुत ज्यादा प्रेशर होगा कि मैं एक मैसेज अच्छी बात करूं, क्योंकि मुझे इतने हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, ठीक है। मेरा एक मैसेज इतना नेगेटिव इम्पैक्ट फैला सकता है। अब उस बच्ची का जो भी था, उसने इंस्पायर होकर उसने कहा कि हाँ मैं भी कर लूंगी, लेकिन आप ये सोचें कि उसके माँ बाप भी ये सोचते होंगे कि मेरा बच्चा क्या कंटेंट देख रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आप बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें, ठीक है, लेकिन आपको नेगेटिव, और आप देखिए बाल तो चले इस बच्ची के आ जाएंगे, लेकिन वो जो इन्फ्लुएंसर या जो भी वो पर्सन है, करेक्टर है, पब्लिक फिगर है, हाँ जी, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी कि क्या कंटेंट वो प्रमोट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो अभी हुमैरा बात कर रही थी कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चे क्या देख रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे क्या देख रहे हैं। मुझे बताएं शाजिया, वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। मरियम नवाज साहिबा, ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ अस कि वो अपने आप को जिस तरह से रोल मॉडल लेके चलती हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ करती हैं, अपग्रेडेड भी हैं, अवेयरनेस भी फैला रही है, CM पंजाब भी हैं। तो लोगों को उनसे किस तरह से इम्पैक्ट होना चाहिए, पॉजिटिविटीज़ कौन कौन सी एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए? इस हवाले से इतना कहना चाहती हूँ कि अभी हमें 100 डेज पूरे हो गए हमारी पंजाब में, कांग्रेचुलेशंस। और 100 डेज की जो कारकर्दगी है वो पूरे पाकिस्तान का बच्चा जानता है। और मेरे ख्याल में CM साहिबा की जो कारकर्दगी है वो सुबह 6 बजे ऑफिस में बैठती हैं, 6 बजे उनके काम स्टार्ट होते हैं, और इवन रात 12 बजे तक हर वो किस्म की पॉलिसीज़ बना रही होती हैं, किस तरह रिलीफ देना है, किस तरह आवाम के लिए कुछ पैकेजेस लेके आने हैं, हर चीज़ पे वो सोच रही हैं, हर चीज़ पे वो काम कर रही हैं, और हमारे लिए बड़ा इंस्पिरेशन हम उनसे लेते हैं। और हम लोगों के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने ऐसे से काम के लिए वो सबको एक्टिवेट कर रही होती हैं, एक्टिव कर रही होती हैं कि मैं खुद हैरान रह जाती हैं, चाहे वो बच्चों की हेल्थ को लेके, चाहे हेल्थ को लेके हॉस्पिटल्स रेनोवेट करने के, रिवैम्प करने के, स्कूल्स रिवैम्प करने के, रेनोवेट करने के, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों को लेके वो अपग्रेड कर रही हैं हर चीज़ को। रोड मेंटेनेंस को देख रही हैं, IT सेक्टर को देख रही हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर को देख रही हैं, कोई शोबा उन्होंने नहीं छोड़ा। 100 डेज़ में उन्होंने वो काम कर दिए जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। हम खुद हैरान हैं कि वो आराम बिल्कुल भी नहीं करती। और इंशाल्लाह जो
जहाँ तरक्की का सफ़र हम लोग एक चीज़ अभी उन्होंने, मेरी बहन ने अभी बड़ी अच्छी की कि हम इंस्पायर कर सकते हैं, अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकते हैं। एक औरत होने के नाते मैं उनसे बड़ा कुछ सीखती हूँ, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी को बड़ा टाइम से देखा था, बड़ा मुश्किल हालात का मुकाबला किया, और ऐसा टफ़ टाइम था जब उनके पास कुछ भी रास्ता नहीं था। उनके जो फादर थे वो जेल में थे, उनकी जो माँ थी बिस्तर मर्ग पे थी, और उनके पास कुछ भी नहीं था, पूरा ख़ानदान जेल में था, पूरी क़यादत जेल में थी, लेकिन बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने उसको फेस किया और आगे आई। ये बड़ा कुछ हमारी ख़वातीन के लिए बड़ा, हमें मोटिवेट करने के लिए बड़ा एक इंस्पिरेशनल चीज़ है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने ख़ुद को फ्रंट लाइन पर लाया। आज वो CM हैं, और CM होने के नाते वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं, और पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के पूरे इसमें बड़ा इसमें अपना किरदार अदा कर रही हैं। और इंशाअल्लाह हम हमारे जो एक कैबिनेट है पूरी लेडीज़ की, हम जब पंजाब असम्बली में जाते हैं तो हमें लगता है कि हम इतने एम्पावर हो चुके हैं। जब मैं पंजाब असम्बली जाती हूँ तो अपने पीछे मुड़ के देखती हूँ तो ख़वातीन ही ख़वातीन नज़र आती हैं, जो ख़वातीन बहुत कम आती थी पॉलिटिक्स में। मरियम नवाज़ की वजह से इस दफ़ा यकीन करें, जब इंटरव्यूज़ की बारी थी तो इतनी ख़वातीन इंटरव्यूज़ दिए थे कि मरियम नवाज़ साहिबा ने 1 इंटरव्यू नहीं लिया, पूरा एक हॉल में सबको बिठाया कि वो खुद हैरान रही कि एक एक खातून से किस तरह इंटरव्यू लूँ। सबसे खड़े होकर 1 बाय 1 करके खड़े होकर इंटरव्यू लिया। तो बड़ा एक चीज़ अच्छा साइन भी है कि ख़वातीन पॉलिटिक्स में बड़े अच्छी तरीके से आ रही हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अच्छा काम करना चाहती हैं, लोगों के मसलों को हल करना चाहती हैं और आगे आना चाहती हैं। तो ये बड़ा अच्छा साइन है। अच्छा, आपको लगता है कि हमारी CM साहिबा ट्रोलिंग को या सोशल मीडिया के जो नेगेटिविटी है उसका इम्पैक्ट उन पर होता होगा? आपको नज़र आता होगा कितना कुछ उनके साथ ट्रोल नहीं हो, क्या कुछ उनके साथ नहीं हुआ। अगर टफ टाइम को मैंने जिक्र इसलिए किया कि टफ टाइम ऐसा टाइम था जिसमें मैं उनके साथ थी, चाहे पाकिस्तान का कोई कोना था, चाहे गिलगित था, चाहे स्कर्दू था, चाहे कोयटा था, चाहे सखर था, चाहे कराची था, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मैं उनके साथ नहीं थी, हर जगह मैं उनके साथ थी। बड़ा कुछ उन पे एलिगेशन लगते रहे, बड़े क्रिटिसिज्म होता रहा, अदर हमारी जो भी पार्टीज थी वो उन पे क्रिटिसाइज करती रही, उनको कोट करती रही, और कोई उनको नानी का, कोई किस किस का लक़ब देता रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने फेस पे उसका इम्पैक्ट नहीं आने दिया, और हमें फील भी नहीं होता था। हम फील कर जाते थे, लेकिन हम उनको देख रहे होते थे कि वो इग्नोर करती थी। वो कहती है जितना पॉजिटिव होकर आप आगे बढ़ सकते हो उतना आप अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। पॉजिटिव होके चलो और इग्नोर करो चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अल्लाह ताला ने हर इंसान के रास्ते बनाए हैं, बिल्कुल चीज़ें उनका असर नहीं होता एग्जैक्टली। और आज कामयाबी आपके सामने है। आज वो एक CM पूरे पंजाब को लीड कर रही हैं, पूरे पंजाब 12 करोड़ आवाम की CM है वो, तो एक मिसाल है, एक मिसाल ख़वातीन के लिए एक मिसाल है। तो फिर तो मैं कहूँगी कि वो तमाम नाज़रीन और व्यूअर्स जो हमें सुन रहे और देख रही हैं, अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या होता है सोशल मीडिया यूज़ करते हुए, अगर इफ़ यू become a victim after trolling और judgments और abusive remarks और कोई ऐसी वजह, तो फिर आप लोग भी उस चीज़ को असरअंदाज मत होने दें अपने दिमाग पर, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत प्रेशियस है। अपने दिमाग को कंट्रोल ना होने दें बाहर की आर्टिफिशियल चीज़ों से। और ये जो आर्टिफिशियल मटेरियलिस्टिक अप्रोच जो है ये सोशल मीडिया की हद तक ही है, इसको अपनी ज़िंदगी में मत आने दें। आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है और आप सबसे बेहतर है अगर इर्द-गिर्द देखें। और जब मैं बात करती हूँ इन्फ्लुएंसर से, तो मैं यही चाहूँगी कि ये जो आर्टिफिशियल मटेरियलिस्टिक अप्रोच चल रही है आजकल, ये जो ब्रांड्स आप लोग को अप्रोच भी करते हैं कि ये चीज़ प्रमोट करें, अब देखिए वो हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। हर इन्फ्लुएंसर को देखने वाला शख्स उस ब्रांड को भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप लोग जब प्रमोट करते हैं तो आप लोग को क्या चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए, पॉलिसीज कोई होनी चाहिए या नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको कोई ब्रांड अप्रोच भी करता है तो आपको अपनी आवाम के मद्देनजर रखते हुए भी कुछ चीज़ों को चलाना चाहिए। ठीक है, होते हैं कुछ लग्जरियस ब्रांड्स होते हैं, कुछ नॉर्मल ब्रांड्स होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरों के बारे में भी सोचें। ठीक है, अगर मैं सिर्फ फैशन के बारे में, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ इस चीज़ में कि जिस तरह ब्रांड्स अप्रोच करते हैं, ठीक है, अगर मैं फ़ैशन के बारे में बात करती हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी बात करूँ, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं फ़लस्तीन के बारे में बात करूँ, मैं सिर्फ फैशन ओरिएंटेड नहीं हूँ। ठीक है, तो ये है कि ब्रांड्स जब मुझे कोई इस तरह की बात करता है कि नहीं आपने सिर्फ लग्जरी दिखाना है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ये बात करूँ कि नहीं, ये सिर्फ हम टारगेट दूसरे लोगों को भी करें। If we see Hania Amir, she is promoting so much like about Palestine. Yes. So एक ये अच्छा, और मेरे हिसाब से एक अच्छा इंसान जिसका मैं धना डेढ़ ने भी अभी अपनी स्टेटमेंट पास किया कि अगर हम अंबानी की वेडिंग को छोड़कर फ़लस्तीन की तरफ जरा नजर उठा ले तो इट वुड बी बेटर फॉर अस। क्योंकि आप देखिए पूरे सोशल मीडिया पे अंबानी की वेडिंग चल रही है, मिस्टर अंबानी की बेटी की वेडिंग चल रही है, और अभी तो जुलाई में फेस्टिविटीज है। मतलब वही चीज़ है ना कि सोशल मीडिया पे देखने वाले लोग खुद से भी इस चीज़ को अंदाज़ा लगाएं कि आपने किस चीज़ को पिक एंड चूज़ करना है। आप लोग अपनी मर्जी की चीज़ें देखते हैं और कस्टमाइज़ करते हैं, फिर वही आपके दिमाग में असर होता है। क्योंकि हमारा तो सारा काम ही ये है कि ख़वातीन पर सोशल मीडिया असरअंदाज ना हो और बैलेंस रहे, वही बेहतर है।
आप बताएं, वुमेन एम्पावरमेंट पर काम करती हैं, खवातीन के हवाले से बताएं कि सोशल मीडिया पर खवातीन को किस तरह से कंट्रोल रखना चाहिए अपने आप पर भी, जब वो कोई ना कोई चीज़ नया कंटेंट देखती हैं। अच्छा, उसमें ये है कि आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की। पहले तो मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि सोशल मीडिया और वुमेन एम्पावरमेंट का क्या एक तालमेल बन रहा है। जो औरतें घरों पे बैठ के काम कर रही हैं, आप यकीन करेंगे ऑनलाइन बिजनेसेस इतने चल रहे हैं उनके, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑनलाइन वो काम कर रही हैं। और उसमें ये है कि नेगेटिविटी तो फिर आपको पता है, हम सब औरतें, हमें पता है कि इनबॉक्स भी भरा होता है और सबको फ्लर्ट भी करना है। और वो फिर ये जब औरतें बाहर निकल के काम करती हैं, उनको फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आते हैं। स्पेशली अगर आपने ये शो अपने जो आइडिया उसको पब्लिक कर दिया, फिर तो समझें कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। फिर जिसका दिल चाहेगा वो आप पे कमेंट करने का अपना राइट समझेगा। उसकी मेन रीज़न ये है कि तरबियत नहीं हुई हुई, इस कौम की तरबियत ही नहीं हुई हुई। और वो जिसको कहते हैं ना कि वो बंदर के हाथ माचिस आ गई है, वो सीन हुआ हुआ है बहुत हद तक। तो उसमें ये है कि औरतों को प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो उसको किस तरह से करती हैं, अब ये थोड़ा सा उनकी तरबियत में भी आ जाता है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो औरतें, जैसे मैं, मेरे साथ ज़्यादातर बिजनेस कम्युनिटी है, और वो कम्युनिटी है जो स्टार्टअप्स हैं, अराउंड कोई 100+ औरतें हैं। तो फिर हम लोग ये करते हैं कि अगर हमें कोई फॉर एग्जांपल जैसे कोई किसी ने कोई अपना वो मंगवाया रॉ मटेरियल, ऑनलाइन मंगवाया और वो गलत आ गया है, तो वो फिर ये है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी कम्युनिटी इतनी हमारी स्ट्रांग हो कि हमारे वहाँ तक पहुँच हो, कि हम लोग उसको जाके ग्रैब करेंगे, भाई तुमने ये हमारी बंदी के साथ गलत किया है, इस तरह से। बाकी ये है कि हरासमेंट और ये सारा कुछ चलता है, ट्रोलिंग भी चलती है। इवन आप यकीन करें कि जो स्टार्टअप्स हैं और जो नई नई लड़कियां आई हैं अभी बिजनेस में, उन्होंने अगर अपनी कोई पोस्ट लगाई होती है, किसी ने कोई, मोस्टली आपको पता औरतें क्लोथिंग में ही है, ज्वेलरी, क्लोथिंग, यही है इनकी नीश ही ज़्यादा ये होती है। तो उसमें इतना उनको नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, ये रेप्लिका है, ये फ्लां की कॉपी की है, और वो फिर सारा जो मोराल है वो नीचे आ जाता है। सही बात। जी हुमैरा, मुझे बताइए कि आप क्या एडवाइस करेंगी खवातीन को, ये जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है और ये जो आर्टिफिशियल दुनिया है, सोशल मीडिया का जो ग्लैमर है, उसको किस तरह से कंट्रोल करें, उसको अपने दिमाग पे असरअंदाज होने दें? अच्छा देखिए, पहले तो खवातीन को ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो आर्टिफिशियलिटी है ये थोड़ी देर के लिए है। वो 15 मिनट, आधा घंटा जितना आप उसमें टाइम वेस्ट कर रही हैं, सिर्फ उस हद तक ही है। आप वापस अपनी रियलिटी की दुनिया में आते हैं, वही आपका किचन है, वही आपका घर है, वही आपके बच्चे हैं, वही आपका हस्बैंड है जिसके साथ आप, वही आपकी फैमिली है। तो अगेन बाबा, मैंने आज एक ही बात पे फोकस रखा, रियल इमेज जो उनका अपना है, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट ज़रूर इस्टेब्लिश करें। और उसके लिए श्योरली वो ये देखें कि सोशल मीडिया को यूज़ करने से अगर मेरी ग्रूमिंग हो रही है, वो मेरे पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, कहीं मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं, आज वो देखते थे रील देखते 2 घंटे मेरा खाना तो नहीं चल गया। हमने ये देखना ना कि आप प्रोज एंड कॉन्स देखते जाएं और रिस्पांस कॉस्ट देखते जाएं। मोबाइल की हद तक है, आप जब मोबाइल उसी वक्त बंद करके रखेंगे तो आपने अपनी रियल दुनिया में वापस आना है। वो फैंटेसी है और रियल क्या है, जो है मेरे जो रिसोर्सेज हैं उसके अंदर रहते हुए मैं जो कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको ग्रूम भी कर सकती हूँ, अपनी फैमिली को लेकर भी चल सकती है। अगर वो अपने आप को पहचान लेगी तो फिर उसके ऊपर इन्फ्लुएंस भी कम होगा। जी शाजिया, मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं पॉलिसीज़ की, सोशल मीडिया की, तो आपकी हुकूमत और मरीम नवाज़ को ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप कर रही हैं कि सोशल मीडिया की कोई पॉलिसीज़ आ रही है? बिल्कुल जी, इस बारे में एक करारदाद भी पास हो चुकी है, जिससे बड़ा वाविला भी काफ़ी लोगों ने मचाया है। लेकिन ये कि पॉजिटिविटी भी इस उम्र में कहा कि सोशल मीडिया को एक हद में कंट्रोल में रखने के लिए जो हम लोग अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, गलत कमेंट्स करते हैं, गलत किस्म की पोस्ट, ख़वातीन को हरासमेंट करने के लिए, सोशल मीडिया पे उसको बदनाम करने के लिए, इस तरह की चीज़ें, उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक पॉलिसी हम लोगों ने लॉन्च की है। और इंशाल्लाह सोशल मीडिया को हम चाहते हैं कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गलत, एक लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है और कुछ सोशल ऐप्स पे फॉलो भी हो रहा है। एग्जैक्टली। और जब हम हकीकतन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हकीकत से रिलेट नहीं होती, लेकिन सोशल मीडिया पे जब वो हाईलाइट होती हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी फैमिली, आप सब कुछ डिस्टर्ब होकर रह जाता है और आपके फॉलोवर वो आपको वो कुछ समझने लग जाते हैं जो कुछ दिखाया जाता है। तो ये चीज़ गलत है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमने एक पॉलिसी लॉन्च की है ताकि सोशल मीडिया को लोग बड़े एहतियात और मोहतात तरीके से इस्तेमाल करें। अगर कोई गलत इस्तेमाल करेगा फिर साइबर क्राइम को वो फेस भी करेगा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं जो बात करती हूँ मैं आपसे एज एन इन्फ्लुएंसर, आप हैं इन्फ्लुएंसर, ये बताइए जब आप कोई कंटेंट डालती हैं, कोई जैसे कह दें कि मार्केटिंग कंटेंट है, अब आपने वो कंटेंट डाल दिया, आपको उस कंटेंट के बदले तो लाखों हजारों पैसे मिल गए, यू गेट पेड फॉर इट,
लेकिन वो जो कंटेंट उसके अंदर है, उसकी जो नोयत है, जब वो लोगों तक पहुंचती है तो वो क्या इम्पैक्ट डालती है, इसके हवाले से आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अच्छा, मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि जब भी मैं कोई कंटेंट डालूं, मैं अपने हिसाब से डालूं, ठीक है, लाइक जो मेरे बिलीव है, मैं कोई किसी को कॉपी करके नहीं डाल रही कि अच्छा उसने किया है, वो कंफर्टेबल है तो मैं भी कंफर्टेबल हूँ। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवन जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे भी आई थी, मुझे कोई ब्रांड कहता है ना आपने ये करना है, मुझे कोई रेफरेंस भेज देते किसी भी इन्फ्लुएंसर का, आपने ये करना है, मुझे अगर कंफर्टेबल नहीं लगेगा मैं नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाऊंगी? क्योंकि मेरी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट हो रही है उस चीज से, मेरा अपना क्रेडिबिलिटी रिफ्लेक्ट। हाँ जी, और एक दफा वो एक माइंडसेट चल गया ना, एक दफा वो मैंने चीज लगा दी, लोग हमेशा वो चीज याद रखेंगे, अच्छा महक ने ये चीज की थी। क्या ये पर्सनली प्रमोट करी? क्योंकि आप वही चीज प्रमोट करते हैं जो कि आपने पर्सनली यूज की हो। जैसे फेयरनेस क्रीम्स की बात करें तो फेयरनेस क्रीम्स जब आप लोग प्रमोट करते हैं तो सीम्स टू बी वेरी अनरीजनेबल कि आप किसी को बता रहे हैं कि उसका कलर टोन रातों रात चेंज हो सकता है, उसकी जिंदगी के 25 साल बाद, 27 साल बाद, 28 साल बाद, विच इज अ वेरी रॉन्ग एक्ट। जी, तो जनाब जो हमारी मेरी सहेली का टॉपिक चल रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इंफॉर्मेटिव है, अनएंडिंग टॉपिक है, बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी हम चाहते थे कि बताएं, लेकिन जाहिर है वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रैपिंग अप ऑफ द सेशन। तो मज़ीद इस पे आपको मालूमात देंगे और जानेंगे आपके भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की दुनिया की, उस ग्लैमराइज्ड वर्ल्ड की, उसके साथ साथ उसकी नेगेटिविटी और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की भी। पॉजिटिवली तो बहुत इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ में, हम सीखते हैं, सिखाते हैं, ग्रूम करते हैं, पॉलिश करते हैं, कारोबारी तरीके से भी, माशरती तरीके से भी, एथिक्स भी सीखते हैं। लेकिन ऑन दी अदर साइड जब नेगेटिव बात की जाए तो ख़वातीन पर इसकी ज़िंदगी का जो असरात मुरतब होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है और जैसे कहते हैं ना कि डेंजरस है। तो मैं यही कहूँगी मेरी सहेली के प्लेटफॉर्म से कि आप तमाम नाज़रीन जो हमें देख रही हैं, मेरी सहेली जो हमें देख रही हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़रूर यूज़ करें, आप सब यूज़ करें, एंजॉय भी करें, लेकिन उस हद तक जिस हद तक वो आपको नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेके जा रहा। इसी के साथ साथ मैं तमाम नाजरीन को थैंक यू कहती हूँ फॉर बीइंग पार्ट ऑफ मेरी सहेली। थैंक यू डॉक्टर शिवाना फॉर बीइंग हियर एज वेल। थैंक यू हुमैरा जी आपका, साइमा आपका, महक आपका, शाजिया जी। और तो और हम अपनी हुकूमत को भी यही अपील करेंगे कि सोशल मीडिया की जो पॉलिसीज़ हैं उनको ज़रूर स्ट्रिक्टली देखें ताकि जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है वो कम से कम हो सके और पॉजिटिविटी बेहतरीन तरीके से आ सके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और मुस्तकबिल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर इंफॉर्मेटिव एक्सक्लूसिव सेशन ऑफ मेरी सहेली।